दोस्तों ये एक नया मानवा है और इस नए मानवा की शुरुआत में हमें एक अदर वर्ल्ड को दिखाया जाता है जो हमारी पृथ्वी से बिल्कुल अलग होता है और इसका नाम टेरानोट कॉन्टिनेंट है। हमें बताया जाता है कि यहाँ पर एक राजा मौजूद है। जब भी उसका दिल जलता है तो यहाँ पर एक डीमन अपेयर हो जाता है जिसकी वजह से यहाँ पर दुनिया में बहुत ही ज़्यादा जुल्म बढ़ता जा रहा है। तभी यहाँ पर एक भविष्यवाणी होती है और उस भविष्यवाणी में बताया जाता है कि यहाँ पर एक अदर वर्ल्ड का इंसान आएगा जो इस दुनिया को बचा देगा, जिसके लिए यहाँ के एम्परर लूसियान ने अपने 7 बेटे और 5 बेटियों को मार डाला और उन्हें बलिदान चढ़ा दिया ताकि वह दूसरी दुनिया से एक ऐसे इंसान को बुला सके जो इस दुनिया को बचा सके। फिर इसके बाद हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो इस दुनिया में अपेयर हो जाता है और वहाँ पर वही राजा मौजूद होता है जो कहने लग जाता है कि भविष्यवाणी के मुताबिक यहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा ताकतवर इंसान आएगा, लेकिन यह तो बच्चा है और बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है। मैं इसका क्या कर सकता हूँ? इसे मेरी नज़रों के सामने से दूर कर दो, इसे हमारी अंधेरी काल कोठरी में फेंक दिया जाए। जिसे सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है और हमें बताया जाता है कि ये एक ऐसा वर्ल्ड है जहाँ पर जादू चलता है और इस दुनिया में ना तो हमारे मेन कैरेक्टर के पास जादू मौजूद है और ना ही ताकत। और हमें बताया जाता है कि उसे एक जहन्नम वाली काल कोठरी में फेंक दिया गया है जहाँ पर इंसान की लाइफ मौत से भी बदतर हो जाती है। फिर इसके बाद कुछ समय बाद के सीन को दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि उस राजा की हालत बहुत ही ज़्यादा खराब होती है। वह कहने लग जाता है कि मैं तुम्हें बुलाता हूँ और इस लड़के को मार दो। और हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक सांप वाला डीमन होता है और हम देखते हैं कि वह किसी लड़के के ऊपर हमला कर रहा होता है और यह एक और कोई लड़का नहीं बल्कि हमारा मेन कैरेक्टर होता है जो उस सांप वाले मॉन्स्टर का सामना कर रहा होता है। और हमें पता चलता है कि हमारा मेन कैरेक्टर इस दुनिया में रहते रहते बहुत ही ज़्यादा ताकतवर बन चुका है और उसने तलवार चलाना भी सीख लिया है। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर अपनी तलवार में ऑरा भरता है और बड़ी ही तेजी के साथ उस मॉन्स्टर का सर को काट कर रख देता है और वह मॉन्स्टर वहीं पर मारा जाता है, जिसे देखने के बाद वह किंग बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और गुस्से में साथ कहने लग जाता है कि तेरी की मैं तो इन डीमंस को अदर वर्ल्ड से बुलाया है, यह मॉन्स्टर तो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है, तुम ऑर्डिनरी बच्चे इसे कैसे मार सकते हो। जिसे सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर उस राजा की तरफ आगे बढ़ने लग जाता है और कहने लग जाता है कि इसका रीज़न है कि ये सारे के सारे डीमंस अदर वर्ल्ड से आए थे और अदर वर्ल्ड्स के कानून इस दुनिया में बिल्कुल भी नहीं चलते, जिसकी वजह से यह मॉन्स्टर मेरे हाथों से आसानी के साथ मारे गए। लेकिन यह मेरी प्रॉब्लम नहीं है, मुझे तो सिर्फ अपना बदला लेना है। तुमने भी तो मुझे एक अलग दुनिया से बुलाया था और मेरी पूरी लाइफ को ख़राब कर रख दिया है। फिर इसके बाद हमें बताया जाता है कि हमारा मेन कैरेक्टर का नाम सुंग सियान होता है और हमारा मेन कैरेक्टर सियान कहने लग जाता है कि मुझे पता है कि किंग तुम्हारे पास बहुत ही ज़्यादा ताकत मौजूद है और तुम इस ताकत की मदद से एक मैजिक सर्कल को बना सकते हो जिसमें तुम लोगों को फंसा सकते हो और इसके साथ साथ तुम्हारे पास एक एबिलिटी भी मौजूद है जिसकी मदद से तुम किसी भी बीइंग को इस दुनिया में समन कर सकते हो। तुमने ना जाने यहाँ पर कितने लोगों को समन किया और उन्हें मार डाला और इसकी वजह से तुम्हारी दुनिया के लोगों को भी सफ़र करना पड़ा और इसकी वजह तुम हो। यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है और यहाँ तक कि तुमने भी मुझे पृथ्वी से समन किया था, लेकिन जब तुम्हें पता चला कि मेरे पास ना तो कोई पावर मौजूद है और ना ही कोई एबिलिटी, तो तुमने मुझे काल कोठरी में डाल दिया जहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक दुनिया थी। यह मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा बुरा था, यह एक डरावना सपना था, लेकिन मैंने तुमसे बदला लेने के लिए 3 साल तक इंतजार किया और वहाँ से अपने साथियों के साथ वहाँ से भाग गया। लेकिन अब वक्त आ गया है तुम्हारे मरने का। अब मैं तुम्हें उसी दुनिया में भेज दूंगा जहाँ से तुम आए हो। ये सब मेरे हाथों से होगा और तुम मेरे हाथों से मरे जाओगे लूसियान। आज तुम मेरे बदले का सामना करोगे। आज तुम्हें मैं अपनी गुस्से की ताकत को दिखाऊंगा और उस बदले को दिखाऊंगा जो तुमने मेरे साथियों के साथ किया था। तुमने उन्हें बहुत ही ज़्यादा दर्द पहुँचाया है, अब तुम इसका बदला पे करोगे। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर एक जोरदार स्ट्राइक मार देता है जो उस राजा की तरफ जा रहा होता है, जिसे देखने के बाद वह राजा बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और गुस्से के साथ चिल्लाते हुए कहने लग जाता है कि ये सब मेरी गलती नहीं है, मैं तो ये सब अपने लिए करना चाहता था। लेकिन हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर उसे वहीं पर मार डालता है और वह राजा वहीं पर मारा जाता है। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर सियान उसे बड़े ही गुस्से के साथ देखने लग जाता है और अपनी तलवार को अपने मयान में रख लेता है और उस राजा के पास चला जाता है और कहने लग जाता है कि आखिरकार ये सब खत्म हो चुका है, आखिरकार मैंने अपना बदला ले ही लिया। और ये सब सोचने के बाद वह थोड़ी सी सांस लेता है, लेकिन हम अचानक से देखते हैं कि उसके पीछे कोई आ जाता है और उससे कहने लग जाता है कि हेलो सियान, तुम कैसे हो। ये सब सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर सियान थोड़ा सा हैरान हो जाता है और पीछे मुड़ता है और खुश हो जाता है और कहने लग जाता है
कि लेविना तुम कैसी हो। और हम देखते हैं कि यहाँ पर एक खूबसूरत लड़की आ चुकी होती है। वह कहने लग जाती है कि आखिरकार तुमने अपना बदला ले ही लिया, तुम्हें मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई हो। और हम देखते हैं कि वह लड़की हमारे मेन कैरेक्टर के पास चली जाती है और हमारा मेन कैरेक्टर सियान उस लड़की से कहने लग जाता है कि हाँ मैंने अपना बदला ले ही लिया, लेकिन इस बदले को लेने में मुझे बहुत ही ज़्यादा देर लग गई। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर उस लड़की को अचानक से अपने गले लगा लेता है और हमें पता चलता है कि ये हमारे मेन कैरेक्टर की गर्लफ्रेंड है। और सियान उस लड़की से कहने लग जाता है कि आखिरकार ये सब खत्म हो चुका है, अब तुम्हें ज़्यादा चिंता करने की भी ज़रूरत नहीं है किसी भी चीज़ के लिए। अब मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा खुश रहो और मैं तुम्हारी खुशी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। जिसे सुनने के बाद वह लड़की थोड़ी सी इमोशनल हो जाती है और हमारे मेन कैरेक्टर का नाम लेने लग जाती है। लेकिन हम अचानक से देखते हैं कि वहाँ पर एक लड़का भी मौजूद होता है। वह कहने लग जाता है कि ये अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी भी राजा का दिल मौजूद है, हमें इसे जलाना होगा ताकि दूसरी दुनिया से आने वाले सारे के सारे मॉन्स्टर इस दुनिया से गायब हो सके, ताकि इस दुनिया में शांति आ सके। जिसे सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर सियान थोड़ा सा हैरान हो जाता है और वह लड़का मुड़ते हुए कहने लग जाता है कि मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि तुम इस किंग को मार डालोगे, ये लगभग असंभव था, लेकिन तुमने इसे कर दिखाया। जिसे सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर उसे नाम लेता है और दूसरी तरफ से कोई कहने लग जाता है कि हमारे सियान की तो बात ही कुछ अलग है। और हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारे मेन कैरेक्टर सियान के और भी साथी आ चुके होते हैं और उनमें से एक बंदा कहने लग जाता है कि लेकिन अगर हमने इस जालिम राजा के दिल को जलाया तो यहाँ पर दूसरी दुनिया के आने वाले सारे के सारे मॉन्स्टर डिसअपीयर हो जाएंगे और उसमें हमारा सियान भी होगा। जिसे सुनने के बाद दूसरा बंदा कहने लग जाता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, दरअसल उन सारे के सारे मॉन्स्टर को बुलाया नहीं गया था बल्कि वे खुद आए थे, लेकिन सियान को इस दुनिया में बुलाया गया है और सियान को दूसरी दुनिया में नहीं भेजा जा सकता, ये लगभग इम्पॉसिबल है। जिसे सुनने के बाद दूसरा लड़का कहने लग जाता है कि तो इसका मतलब है कि उस किंग ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी है और सियान ने उसे खत्म कर दिया है। जिसे सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर खुश हो जाता है और कहने लग जाता है कि सभी लोग मेरी बात को ध्यान से सुनो। जिसे सुनने के बाद लेविना हमारे मेन कैरेक्टर के गले लग जाती है और कहने लग जाती है कि लेकिन सियान क्या तुम सच में अपने घर नहीं जाना चाहते, क्या तुम नहीं चाहते कि तुम अपने घर जाओ। जिसे सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर सियान कहने लग जाता है कि हाँ मैंने डिसाइड कर लिया है, मैं अपने साथियों को छोड़कर कहीं भी नहीं जाने वाला, इन लोगों ने मेरी बहुत ही ज़्यादा मदद की है और ये लोग मेरे दोस्त बन चुके हैं, ये रिलेशनशिप मैं कभी भी नहीं तोड़ूंगा, मैं इन लोगों को कभी भी छोड़कर नहीं जाने वाला। और यहाँ पर एक शख्स मौजूद है जिससे मैं बहुत ही ज़्यादा प्यार करता हूँ, मैं उसे कभी भी छोड़कर नहीं जाना चाहता और ना ही कभी उसे दुख देना चाहता हूँ। मैं ये सारी सारी बातें सच कह रहा हूँ, अगर मैं तुमसे झूठ कहता तो मैं कहता कि मैं पृथ्वी पर जाने के बावजूद भी वहाँ पर खतरा है तो मैं कभी भी नहीं जाता। और मुझे इस बात का कोई भी पछतावा नहीं है कि मैं अपने घर नहीं जा रहा, मैं इसलिए घर नहीं जा रहा क्योंकि यहाँ पर मेरा प्यार मौजूद है, मेरे यहाँ पर दोस्त मौजूद है और यहाँ पर मेरा घर है। मैं इन सारे के लोगों को कैसे छोड़कर जा सकता हूँ, आज से यही मेरा वर्ल्ड है। जिसे सुनने के बाद उसके सारे के सारे साथी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं और वह लंबे बालों वाला लड़का कहने लग जाते हैं कि तो तुमने डिसाइड कर लिया कि तुम यहीं पर रुकने वाले हो। जिसे सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर उससे हाँ कहता है और कहने लग जाता है कि मैंने ये सारा का सारा डिसाइड कर लिया है। लेकिन अचानक से वह लड़की हमारे मेन कैरेक्टर का नाम चिल्लाती है और हम देखते हैं कि वह लड़की भागते हुए हमारे मेन कैरेक्टर को एक किस दे देती है, जिसे देखकर हमारा मेन कैरेक्टर थोड़ा सा हैरान हो जाता है और वह लड़की हमारे मेन कैरेक्टर का नाम पुकारने लग जाती है। लेकिन हम अचानक से देखते हैं कि उस लड़की की थोड़ी सी स्माइल चेंज हो जाती है और वह कहने लग जाती है कि ये बहुत ही ज़्यादा बुरा है तुम्हारे लिए। जिसे सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है और हम देखते हैं कि हमारे मेन कैरेक्टर सियान के पीछे एक पोर्टल खोल जाता है, जिसकी प्रेजेंस को महसूस कर हमारा मेन कैरेक्टर भी बहुत ही ज़्यादा हैरान हो चुका होता है और वह मुड़कर देखता है और कहने लग जाता है कि यह तो एक डंजन पोर्टल है, लेकिन ये यहाँ पर क्या कर रहा है। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर सभी लोगों से चिल्लाने लग जाता है कि सभी लोग यहाँ से भाग जाओ, ये एक डंजन पोर्टल है, ये तुम लोगों को खींच लेगा। और हमारा मेन कैरेक्टर उस पोर्टल में खिंचता ही जा रहा होता है। लेकिन हम अचानक से देखते हैं कि हमारे मेन कैरेक्टर सियान का ध्यान किसी चीज़ पर चला जाता है, जिसे देखकर वह बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है और हम देखते हैं कि वह अपने साथियों को देख रहा होता है और हम देखते हैं कि हमारे मेन कैरेक्टर के साथी उसे बचाने के लिए बिल्कुल भी नहीं आ रहे होते हैं
और उसे जाते हुए देख रहे होते हैं। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर का ध्यान उस राजा के जले हुए दिल पर चला जाता है, जिसे देखकर वह हैरान हो जाता है और अपने मन में कहने लग जाता है कि यह राजा का जला हुआ दिल है। और वह लड़का कहने लग जाता है कि तुम तो जानते होगे कि सियान, ये राजा तो अब मर चुका है, लेकिन हम इस राजा की दिल की पावर को यूज़ कर सकते हैं और इसकी मदद से एक डंजन पोर्टल खोल सकते हैं और इसकी वजह से किसी को भी हम दूसरी दुनिया भेज सकते हैं। और हम देखते हैं कि यह लंबे बालों वाला लड़का होता है, वह कहने लग जाता है कि सियान तुम बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बन चुके हो। जिसे सुनने के बाद दूसरे साथी भी कहने लग जाते हैं कि हाँ, इसने बिल्कुल सही कहा और इस दुनिया के सारे लोग तुमसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करने लगे हैं। जिसे सुनने के बाद दूसरे साथी और कहने लग जाते हैं कि तुम इस दुनिया के जल्दी ही रूलर बन जाओगे, जो हम बिल्कुल भी नहीं चाहते। हम नहीं चाहते कि तुम इस दुनिया का इंसान हमारी दुनिया पर रूल करे। और तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया हमारे वर्ल्ड को बचाने के लिए, इसका हमें बहुत ही ज़्यादा ग्रेटफुल होना चाहिए तुम्हारा। लेकिन अब तुम्हें अब इस दुनिया में वापस लौट जाना चाहिए, हमें तुम्हारी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अब इस दुनिया में कोई भी नहीं है तुम्हारा, तुम्हें अपनी दुनिया में वापस चले जाना चाहिए, तुम्हारी कोई भी ज़रूरत नहीं है इस दुनिया में। जिसे सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर सियान बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि है तुम लोग क्या बकवास कर रहे हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और वह लड़की से कहने लग जाता है कि लेविना तुम मेरी मत करो, तुम बताओ कि इन लोगों से ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर सियान उसे देखकर हैरान हो जाता है और वह लड़की हमारे मेन कैरेक्टर से कहने लग जाती है कि सियान अब हमें लगता है कि तुम्हें अपने घर चले जाना चाहिए, तुम्हें अपना रास्ता चुन लेना चाहिए। और हम देखते हैं कि वह लड़की थोड़ी सी डेविल सी स्माइल दे रही होती है और हमारा मेन कैरेक्टर उसे देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है और उसका नाम चिल्लाने लग जाता है। और वह लड़की हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है कि मुझे माफ़ कर देना सियान, लेकिन मैं किसी भी किंग की वाइफ बनकर नहीं रहना चाहती। मैं तो चाहती हूँ कि मैं एक क्वीन बनूँ, और वैसे भी मैं किसी भी आदमी का तोहफा नहीं हूँ, बल्कि तो आदमी ही मेरा तोहफा होने चाहिए। और तुम्हारी रही बात सियान, मैं तुम्हारा कोई तोहफा नहीं हो तो तुम्हें यहाँ से जाना ही होगा। जिसे सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर चिल्लाने लग जाता है और कहने लग जाता है कि लेविना तुम ये क्या बकवास करे जा रही हो। और वह लड़की कहने लग जाती है कि मैं तुम्हें बहुत ही ज़्यादा पसंद करती हूँ, लेकिन मैं तुमसे प्यार नहीं कर सकती, तुम्हें यहाँ से जाना ही होगा। चलो मैं तुम्हारी इसमें मदद कर देती हूँ। और हम देखते हैं कि वह हमारे मेन कैरेक्टर को धक्का दे देती है और हमारा मेन कैरेक्टर उस पोर्टल में चले जा रहा होता है। और वह लड़की चिल्लाते हुए कहने लग जाती है कि माय लव हम दोबारा से मिलेंगे, लेकिन कहाँ पर ये मुझे बिल्कुल भी नहीं पता। और हम देखते हैं कि उसके सारे के सारे साथी मुस्कुरा रहे होते हैं और हमारा मेन कैरेक्टर उस पोर्टल से चिल्ला रहा होता है। और हम देखते हैं कि वह पोर्टल धीरे धीरे बंद होने लग जाता है और उसके सारे के सारे साथी उसे जाते हुए देख रहे होते हैं। और हमें बताया जाता है कि यह वर्ल्ड पूरी तरह से बच चुका है और इसको बचाने वाला 6 हीरोज है और एक अदर वर्ल्ड का हीरो। और हम देखते हैं कि वह सारे के सारे लोग बाहर आ जाते हैं और बताने लग जाते हैं कि यह वर्ल्ड अब हमारा है, अब हम इस पर राज करेंगे। और जिस दूसरी दुनिया के इंसान ने इस वर्ल्ड को बचाया था वह अब अपनी दुनिया में जा चुका है, हमें ये एक्सेप्ट करना होगा कि वह अपने घर लौट गया है। अब हमें इसका फ्यूचर देखना है। उसने कहा था कि हम इस वर्ल्ड का ध्यान रखें और यहाँ पर शांति बनाए रखें। आज से यहाँ पर किसी भी किंग का राज नहीं है, आज से यहाँ के 6 रूलर्स होंगे और ये यहीं पर इसका किंगडम होगा। हम चाहते हैं कि आप सभी लोग हमारा साथ दें। और हम देखते हैं कि वह सारे के सारे लोग अपने हीरोज़ की घोषणा कर रहे होते हैं और हमें बताया जाता है कि उन सारे के सारे लोगों ने इस वर्ल्ड में पूरी तरह से कब्जा कर लिया है और यहाँ पर एक शांति वाली ज़िंदगी बना दी है। अब यहाँ के सारे लोग बहुत ही ज़्यादा मेहनत करते हैं और यहाँ पर एक अच्छी लाइफ जीते हैं। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि किसी दूसरी जगह पर पोर्टल खुल रहा होता है और इसके बाद हमें एक दूर कहीं जगह पर एक घर को दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि उस घर के अंदर से कोई बाहर निकलता है और ये एक लड़की होती है जो गाना गाते हुए कहीं पर जा रही होती है। और वह कहने लग जाती है कि लगता है कि आसमान पूरी तरह से साफ है, आसमान में बादल देखने से भी नहीं दिख रहे, लगता है कि ये खेती करने के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिन है, आज मुझे खेती कर लेनी चाहिए। और हम देखते हैं कि वह अपने खेत पर काम करने लग जाती है और काम करते वक्त वह गाना भी गुनगुना रही होती है। लेकिन अचानक से उस लड़की की नज़र कहीं पर पड़ जाती है और वह थोड़ी सी हैरान हो जाती है और हम देखते हैं कि उस लड़की के पास एक मछली आकर गिरी हुई होती है जिसे वह देखने लग जाती है और कहने लग जाती है तो ये तो एक फ्लैट फिश है, ये तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है, लेकिन आखिरकार ये यहाँ पर कैसा ही लगता है कि मुझे इसे खाना ही पड़ेगा। लेकिन अचानक से वह थोड़ी सी हैरान हो जाती है और कहने लग जाती है कि मैं एक गहरे जंगल में मौजूद हूँ और यहाँ पर फ्लैट फिश मिलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। आखिर कैसे हो सकता है कि ये फ्लैट फिश यहाँ पर आई है, मैं तो इसे खाने के बारे में सोच रही थी, चलो मैं इसे छोड़ देती हूँ, मुझे अपने काम पर लग जाना चाहिए। लेकिन वह फिश बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थी। लेकिन हम अचानक से देखते हैं कि जैसे वह लड़की वहाँ से जा रही होती है उसके पीछे कोई आसमान से चीज़ गिरी हुई होती है जहाँ
पर एक जोरदार धमाका होता है, जिसे सुनने के बाद वह लड़की बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाती है और पीछे मुड़कर देखने लग जाती है और कहने लग जाती है कि वहाँ पर आखिरकार क्या है। और हम देखते हैं कि वहाँ पर एक पिग मौजूद होती है जो आसमान से गिरी हुई होती है, जिसे देखने के बाद वह लड़की हैरान हो जाती है और ऊपर आसमान की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लग जाती है कि पहले तो मुझे एक गहरे जंगल में फ्लैट फिश मिली, फिर इसके बाद ये पिग आखिर आसमानों में क्या हो रहा है। और हम देखते हैं कि वह आसमान में कुछ चीज़ देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाती है और हम देखते हैं कि आसमान से हमारा मेन कैरेक्टर सियान नीचे की तरफ आ रहा होता है, लेकिन हम देखते हैं कि वह पूरी तरह से नंगा होता है, जिसे देखने के बाद वह लड़की अपने मन में कहने लग जाती है कि यह नंगा आदमी आसमान से कैसे गिर रहा है। और वह थोड़ी सी हैरान होकर मुंह बनाने लग जाती है और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर बड़ी ही तेजी के साथ जमीन पर एक जोरदार धमाके के साथ गिरता है और वह लड़की उसे देखकर बाद हैरान हो जाती है और कहने लग जाती है कि पहले तो एक सूअर गिरा, फिर इसके बाद ये नंगा आदमी, आखिरकार यहाँ पर क्या हो रहा है। और हम देखते हैं कि वह लड़की उसके पास जाने लग जाती है और कहने लग जाती है कि क्या वह आदमी मर चुका है। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर सियान अपनी ज़मीन से मुंह को निकाल लेता है और वह काफ़ी हैरानी के साथ इधर से उधर देखने लग जाता है और हम देखते हैं कि उसे आसपास जंगल और उस लड़की का घर ही नजर आता है। और यह सब देखने के बाद वह लड़की हमारे मेन कैरेक्टर को हैरानी के साथ देख रही होती है और कहने लग जाती है कि हेलो, तुम कौन हो। और हमारा मेन कैरेक्टर अपने आपे में होता है और वह मुस्कुराने लग जाता है और जोर जोर से हंसने लग जाता है और कहने लग जाता है कि मैंने कर दिखाया, मैंने कई सालों के बाद इस मेहनत को कर दिखाया, मैं यहाँ पर वापस आ गया, मैं तुम्हारे लिए कुतिया वापस आ गया, आज मैं तुमसे बदला लेकर ही रहूँगा। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर ये कहते ही बेहोश होने लग जाता है और वह पूरी तरह से बेहोश होकर ज़मीन पर गिर जाता है, जिसे देखने के बाद वह लड़की हैरान हो जाती है और कहने लग जाती है कि अभी तो यह लड़का बहुत ही ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था, अब इसको क्या हो गया है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि रात हो चुकी होती है और हम देखते हैं कि वह लड़की हमारे मेन कैरेक्टर सियान को अपने घर में ले आई हुई होती है और हमारे मेन कैरेक्टर सियान की वहाँ पर अचानक से आँख खुल जाती है और वह काफ़ी ज़्यादा हैरान भी हो जाता है और इधर से उधर देख लग जाता है और कहने लग जाता है कि आखिरकार ये कौन सी जगह है, मैं कौन सी जगह पर आ गया हूँ। और हम देखते हैं कि वहाँ पर वही लड़की आ जाती है और वह हमारे मेन कैरेक्टर सियान को कहती है कि अच्छा तो तुम उठी गए, चलो मैं तुम्हारे लिए ये गर्मा गर्म दलिया लाई हूँ, ये तुम खा लो। ये थोड़ा सा अजीब था, मैंने आज पहली बार एक आदमी को आसमान से गिरते हुए देखा है, वह भी नंगा। और यह सब सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर सियान वहाँ से उठ जाता है और कहने लग जाता है कि कौन है जिसने मुझे बचाया। और उसके अंदर में अचानक से दर्द मच लग जाता है और वह कहने लग जाता है कि मेरी बॉडी ये बहुत ही ज़्यादा दर्द कर रही है, लगता है कि ये मेरी ताकत का साइड इफेक्ट है, लगता है कि मैंने कुछ ज़्यादा ही ताकत को इस्तेमाल कर लिया और मेरा कैलकुलेशन पूरी तरह से ख़राब हो गया है, जिसकी वजह से मैं यहाँ पर गिर गया हूँ। जिसे सुनने के बाद वह लड़की अपने मन में सोच लग जाती है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट लैंग्वेज बोल रहा है, आखिरकार ये कौन सी भाषा है। और वैसे भी टेरानोर आइलैंड में इस तरीके की भाषा को नहीं बोला जाता, ये कौन सी भाषा है। ऐसा लगता है कि वे विदेश से आया है और विदेशी भाषा को बोल रहा है, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। और ये अजीब तरीके की हरकतों को भी कर रहा है, ये थोड़ा सा अजीब है, ये कौन सी जनजाति से हो सकता है। और हमारा मेन कैरेक्टर सियान उस लड़की से कहने लग जाता है कि क्या मैं धरती पर आ चुका हूँ, क्या ये धरती नहीं है, क्या तुम ही लड़की हो जिसने मुझे बचाया है। जिसे सुनने के बाद वह लड़की कहने लग जाती है कि हाँ, मैं ही तुम्हें बचाने वाली हूँ। और वह अपने मन में कहने लग जाती है कि यह बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। और हमारा मेन कैरेक्टर उससे कहने लग जाता है कि आखिरकार मैं कहाँ पर आ गया हूँ। जिसे सुनने के बाद वह लड़की कहने लग जाती है कि तुम अभी नॉर्थ के डिफलेंट माउंटेन पर मौजूद हो और यह गोराव गांव से आधा दिन दूर है। जिसे सुनने के बाद सियान उस लड़की से कहता है कि डिफलेंट माउंटेन गोराव गांव ये कहाँ पर है। जिसे सुनने के बाद वह लड़की कहती है चलो मैं तुम्हें अपनी टेरिटरी के बारे में एक्सप्लेन कर देती हूँ। दरअसल ये लिलिस्टन किंगडम है और इस कंट्री को बड़ी मेहनत के साथ साथ हीरोज ने मिलकर बनाया था और इसे आज़ाद कराया था। जिसे सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर मुस्कुराने लग जाता है और कहने लग जाता है कि लिलिस्टन किंगडम, लगता है कि उस कुत्ते ने अपना नाम इस कंट्री के नाम पर रख दे दिया है और ये यहाँ पर राजा बन गया है, वे कुत्ते मुझसे कभी भी नहीं बच सकते। और दोस्तों लिलिस्टन वही लड़का होता है जिसके लंबे बाल होते हैं और हमारे मेन कैरेक्टर का साथी होता है। और वह लड़की हमारे मेन कैरेक्टर सियान को ये सब हरकतें करते हुए देखकर थोड़ी सी अजीब महसूस करती है और हमारा मेन कैरेक्टर कहने लग जाता है कि चलो मैं तुमसे बाद में बातें करता हूँ, चलो पहले तुम मुझे कपड़े दे सकती हो। जिसे सुनने के बाद वह लड़की कहती है कि हाँ मैं तुम्हें दे सकती हूँ। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर खाना खा रहा होता है और उसने बहुत सारी प्लेट खाली कर दी होती है और सियान उस लड़की से कहने लग जाता है कि इस खाने में तो फिश की स्मेल आ रही, लगता है कि इस गाँव में मसाले बिल्कुल भी नहीं है और वह बहुत ही ज़्यादा महंगे होंगे, मैं तुम्हारी कुछ भी मदद नहीं कर पाऊँगा। और मुझे पहले से ही पता था कि मैं यहाँ पर ज़रूर से लौटूंगा और भी कई सालों के बाद। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हमारा मेन कैरेक्टर सियान यहाँ पर कई सालों बाद लौटा है और वह उस लड़की से कहने लग जाता है कि मैं तुमसे ये नहीं कहना चाहता है कि मैं यहाँ पर आना चाहता था और मैं तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ कि तुमने मेरी
मेरी जान बचाई है और तुमने मुझे खाना भी दिया है। जिसे सुनने के बाद वह लड़की हैरान होकर हमारे मेन कैरेक्टर सियान को देख लग जाती है और अपने मन में कहने लग जाती है कि इसकी बॉडी पूरी तरह से पतली है और इसका चेहरा भी काफ़ी ज़्यादा हैंडसम है और इसकी बॉडी भी काफ़ी ज़्यादा मस्कुलर है और इसका बात करने का तरीका काफ़ी ज़्यादा रूड है। मुझे लगता है कि ये किसी राजा का बेटा होगा और किसी रॉयल फैमिली से आता होगा। और हमारा मेन कैरेक्टर सियान उस लड़की से कहने लग जाता है कि जिसने मेरी जान बचाई और मुझे खाना दिया, मैंने तो उसका नाम पूछा नहीं, बताओ कि तुम्हारा नाम क्या है। जिसे सुनने के बाद वह लड़की अपने मन में कहने लग जाती है कि तो अब ऐसे मेरे नाम की याद आई और वह लड़की हमारा मेन कैरेक्टर को अपना नाम बताते हुए कहने लग जाती है कि मेरा नाम एलिटा है और जैसा कि तुम देख सकते हो कि मैं एक कंट्री साइड गर्ल हूँ। जिसे सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर उससे कहने लग जाता है कि मैं समझ सकता हूँ, तुम एक स्वॉर्ड हायर हो और तुम इस कंट्री साइड में क्या कर रही हो। लगता है कि कंट्री साइड के लोग तुम्हें इस तरह के ट्रीट कर रहे हैं। तुम सच में बहुत ही ज़्यादा प्रीटी हो और तुम ट्रेन भी हो, लेकिन तुम्हारे साथ ऐसा कैसे हुआ। जिसे सुनने के बाद वह लड़की कहने लग जाती है कि मैं तुम्हें इसके बारे में कैसे समझाऊँ। जिसे सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर कहने लग जाता है कि ये थोड़ा सा अजीब है, लेकिन तुम मुझे एक्सप्लेन कर सकती हो। जिसे सुनने के बाद वह लड़की बताने लग जाती है कि दरअसल मैं एक वॉरियर हूँ, वह भी स्वॉर्ड हायर, लेकिन मैं कोई नाइट नहीं हूँ। मैं पूरी तरह से आज़ाद हूँ और मैं किसी किंग को सर्व करना चाहती हूँ और उसकी मदद करना चाहती हूँ, लेकिन हम किसी की मदद नहीं कर पाते और बेरोजगार रह जाते हैं। ये हमारे लिए सच में बहुत ही ज़्यादा बुरा है और मैं उन्हीं वॉरियर में से एक हूँ। ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा बुरा है। जिसे सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि मैं समझ सकता हूँ, लेकिन मैं तुमसे एक और सवाल पूछना चाहता हूँ, तुम्हारा क्या रिलेशनशिप है किंग लस्टनार्ड के साथ। जिसे सुनने के बाद वह लड़की हैरान हो जाती है और बड़ी तेजी के साथ हमारे मेन कैरेक्टर को एक बेंच देकर मारती है और हमारा मेन कैरेक्टर उस बेंच को देखकर हैरान हो जाता है और वहीं पर गिर जाता है और वह बेंच हमारे मेन कैरेक्टर सियान के पास जाकर लगती है। जिसे देखने के बाद वह लड़की अपने पास से एक चाकू को निकालती है और बड़ी तेजी के साथ उस बेंच पे उछलते हुए वहां पर हमारे मेन कैरेक्टर सियान को मारने के लिए जा रही होती है, लेकिन वह किसी को देखकर हैरान हो जाती है और कहने लग जाती है कि यहाँ पर तो कोई भी नहीं है, आखिरकार वह कहाँ पर चला गया, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, वह इतनी तेजी से कहाँ पर जा सकता है। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर सियान उसके पीछे से आ जाता है और कहने लग जाता है कि मुझे लगता है कि तुम लड़ने के मूड में हो, मैं तो तुम्हें इसके बारे में पूछा नहीं। जिसे सुनने के बाद वह लड़की हैरान हो जाती है और कहने लग जाती है कि ये हमारे पीछे कैसे आ गया और वह बड़ी तेजी के साथ हमारे मेन कैरेक्टर सियान पर एक जोरदार हमला करती है, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर सियान उसके हमले से आसानी के साथ बच जाता है। जिसे देखने के बाद वह लड़की अपने मन में कहने लग जाती है कि इसने तो मेरे हमले को आसानी के साथ डॉज कर लिया, ऐसा लगता है कि यह आदमी भी स्वॉर्ड मास्टर हो सकता है। और हम देखते हैं कि वह लड़की हमारे मेन कैरेक्टर सियान के ऊपर एक जोरदार हमला करती है, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर सियान उसके हमले से बच जाता है और वह लड़की उस पर लगातार हमला कर ही जा रही होती है। जिसे सुनने देखने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर सियान उससे कहने लग जाता है कि ऐसा लगता है कि तुम लड़ने के मूड में हो, मैं तुमसे लड़ने का इरादा नहीं कर रहा हूँ, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, क्या तुम मुझसे बात कर सकती हो। जिसे सुनने के बाद वह लड़की अपने मन में कहने लग जाती है कि यह लड़का तो सच में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और ये मेरे कई सारे हमलों को रोक चुका है, मुझे लगता है कि मुझे उस हमले का यूज करना चाहिए, मुझे बड़ी ही तेज़ी के साथ इस पर वार करना चाहिए। और हम देखते हैं कि वह लड़की बड़ी ही तेज़ी के साथ इधर से उधर जा रही होती है। जिसे देखने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर सियान उससे कहने लग जाता है कि लगता है कि तुम मुझ पर हमला करना चाहती हो, तुम मेरी बात को नहीं सुनना चाहती, तुम्हारा दिल बहुत ही ज़्यादा नरम है। और हम देखते हैं कि वह लड़की हमारे मेन कैरेक्टर सियान के पीछे आ चुकी होती है और उस पर एक जोरदार हमला कर देती है, लेकिन हम देखते हैं कि सियान अपनी लकड़ी की चम्मच की मदद से उसके हथियार को रोक लेता है और उस लड़की से कहने लग जाता है कि लगता है कि तुम मेरे कंधों पर वार करना चाहती हो, इसका मतलब है कि तुम मुझे मारना नहीं चाहती, क्या मैंने सही कहना है ना। जिसे सुनने के बाद वह लड़की हैरान हो जाती है और कहने लग जाती है कि इसने तो लकड़ी की चम्मच से मेरे हथियार को रोक लिया, ये कैसे हो सकता है। और हमारा मेन कैरेक्टर उस पर एक जोरदार वार कर उसे दूर धकेल देता है और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर सियान ने उस चम्मच के अंदर अपना ऑरा डाल दिया होता है और वह उस लड़की के ऊपर तान लेता है। जिसे देखने के बाद वह लड़की थोड़ी सी हैरान हो जाती है और कहने लग जाती है कि मैं हार गई, आखिरकार तुम कौन हो। जिसे सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर कहने लग जाता है कि मेरा नाम सुंग सियान है और मैं पृथ्वी से आया हूँ। जिसे सुनने के बाद वह लड़की थोड़ी सी हैरान हो जाती है और कहने लग जाती है कि सुंग सियान वह भी पृथ्वी से, इससे मतलब है कि तुम वही हो जिसने हमारे वर्ल्ड को बचाया था, सुंग सियान 7 वॉरियर्स में से एक है। जिसे सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर उससे कहने लग जाता है कि लगता है कि इस देश ने मुझे अभी तक भुलाया बिल्कुल भी नहीं है, ये अभी तक मुझे भूल नहीं पाए। और वह उस लड़की से कहता है कि मैं समझ सकता हूँ कि तुमने मेरे पर हमला क्यों किया, मैंने तुम्हें अचानक से ही तुम्हारे रिलेशनशिप के बारे में पूछ लिया, वह भी किंग के बारे में, ये सब मैं तुमसे
जेमल वाली पूछ रहा था। अगर तुम इसका आंसर देना चाहती हो तो तुम दे सकती हो, अगर नहीं देना चाहती तो तुम मत दो। जिसे सुनने के बाद वह लड़की उसे कहने लग जाती है कि मेरा पूरा नाम अल्टियस बेला लशनोड लूसियान है और मैं लशनोड की बेटी हूँ, और हमें पता चलता है कि यह उसी किंग की बेटी होती है। फिर इसके बाद वह लड़की अपनी कहानी को बताने लग जाती है और कहने लग जाती है कि जब लोगों को पता चला कि मेरे फादर का राज्य अब पूरी तरह से खत्म हो चुका है और वह मर चुके हैं, तो लोगों ने फैसला किया कि उनसे खून से जुड़े हुए सारे के सारे लोगों को मार दिया जाएगा ताकि वह किसी भी लोगों को समन ना कर पाए। तो उन्होंने फैसला किया कि वह अपने परिवार को मार डालेंगे। फिर इसके बाद उस लड़की के परिवार को दिखाया जाता है और उसकी माँ कह रही होती है कि मुझे माफ़ कर देना कैरल, लेकिन मैं यहाँ पर तुम पे ही विश्वास कर सकती हूँ। जिसे सुनने के बाद वह बॉडीगार्ड कहने लग जाता है कि सेपेना, आपको ये सब कहने की कोई भी ज़रूरत नहीं, इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है। मैं आपसे भरोसा दिलाता हूँ कि मैं आपके बच्चे को प्रोटेक्ट करूँगा और इसे रास्ते में आने वाली सारी की सारी मुसीबतों से बचाऊँगा। मैं वादा करता हूँ कि मैं आपके बच्चे को बचाऊँगा। और फिर इसके बाद वह लड़की बताने लग जाती है कि मेरे बॉडीगार्ड कैरन ने मुझे अपनी बेटी की तरह पाला है और उसने मुझे राज्य से दूर ले जाकर मुझे प्रोटेक्ट किया और मुझे हर खुशी दी है। उसने मुझे स्वॉर्ड चलाना भी सिखाया है। लेकिन मेरे बॉडीगार्ड एक आज़ाद सैनिक था और वह मेरे फादर का बहुत ही ज़्यादा वफादार था, जिसके चलते हुए राज्य के सैनिकों ने उन्हें मार दिया। और ये सब देखने के बाद मैं भी किंगडम से यहाँ पर चली आई और यही कारण है कि मैं यहाँ पर अकेली रहती हूँ। मैं ये सब नहीं देख सकती थी। हालांकि कभी कभी मेरे पास पैसे ख़त्म हो जाते हैं और मैं पैसे कमाने के लिए शहर चली जाती हूँ और लोगों की मदद करती हूँ, तभी जाकर मुझे पैसे मिलते हैं। जिसे सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर सियान कहने लग जाता है, तो अच्छा, तो ऐसी बात है, तो इसलिए तुम यहाँ पर छिप कर रहती हो और तुम उस जालिम राजा की बेटी हो। मैंने सही कहा ना? रुको रुको, मैंने तुम्हारे फादर को मारा है, इसका मतलब है कि मैं भी तुम्हारा दुश्मन हूँ। जिसे सुनने के बाद वह लड़की कहने लग जाती है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है, मुझे अपने फादर से कोई भी लेना देना नहीं है और मेरी फीलिंग उसके लिए बिल्कुल भी नहीं है। मैं तो चाहती थी कि वह हमेशा के लिए मर जाए और कभी भी मेरे पास ना आए। वह बहुत ही ज़्यादा क्रूर था और मैं उसकी कभी भी बेटी नहीं बनना चाहती। लेकिन मेरे फादर लोगों को अपने जादू की मदद से दूसरी दुनिया से समन कर सकते थे और लोगों को लगता है कि जो भी उस राजा के खून से जुड़े हुए हैं वह भी लोगों को समन कर सकते हैं, इसलिए सारे के सारे लोग मुझे मारना चाहते हैं और इसी वजह से मैं यहाँ पर छुट पर बैठी हूँ। जिसे सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर गुस्सा हो जाता और कहने लग जाता है कि तो इसका मतलब है कि उन लोगों ने ये सारी की सारी अफवाह फैला रखी है, उन लोगों ने इन्हें बिल्कुल भी नहीं बख्शा और उस राजा के सारे परिवार को मार डाला। मैं उन्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला, वह बहुत ही ज़्यादा जालिम हो चुके हैं। मुझे अब उन पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। और दोस्तों, हमारा मेन कैरेक्टर अपने साथियों के बारे में कह रहा होता है जिसने उन्हें धोखा दिया है और वह उस लड़की से कहने लग जाता है कि तुम्हें दुखी होने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम्हें हमेशा खुश रहना चाहिए, ये खुशी की ज़िंदगी है, ये आखिरी बार मिलती है और मेरी तरह तुम भी खुश रहा करो। जिसे सुनने के बाद वह लड़की थोड़ा सा मुंह बनने लग जाती है और कहने लग जाती है कि तुम क्या बकवास करे जा रहे हो, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा और मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा कि जिसने हमारे वर्ल्ड को बचाया था सुंग सियान, वह तो मेरे फादर को मारने के बाद अपने पृथ्वी पर लौट चुका था, लेकिन तुम तो यहीं पर मौजूद हो, ऐसा कैसे हो सकता है? और इसके साथ साथ तुम यहाँ पर नंगे आए हो। जिसे सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहने लग जाता है कि ये नंगे की होने की बातें तुम छोड़ ही दो, इन सब बातों को करने का कोई भी फायदा नहीं, ये सब से मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हो सकता हूँ, ये मुझे बहुत ही ज़्यादा वेयर लगता है। मैं नंगे होकर पोर्टल की मदद से कई दुनिया में घूमा हूँ और वह मुझे बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक लगता था, यहाँ तक मैं पृथ्वी पर भी जा चुका हूँ, लेकिन वह मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते और मेरी बिल्कुल भी इज्जत नहीं करते और उसकी मदद से मैं यहाँ पर आया गया हूँ, लेकिन यह मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है, तुम्हें ये सब बातें नहीं करनी चाहिए। जिसे सुनने के बाद वह लड़की कहती है कि तुम तो 10 साल पहले ही पृथ्वी पर चले गए थे, लेकिन अब तुम यहाँ पर क्यों आए हो? और तुम तो तभी इस दुनिया में आ सकते हो जब तुम्हें समन किया जाए, अभी तक तुमने किसी को भी समन नहीं किया और तुम इस दुनिया में अपने आप कैसे आ सकते हो? मुझे यह बात बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही। जिसे सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर थोड़ा सोचता और कहने लग जाता है कि इस सब बातों को करने के कोई भी फायदा नहीं, ये सब मैं अपनी मर्जी की वजह से आया हूँ। जिसे सुनने के बाद वह लड़की हैरान हो जाती है और कहने लग जाती है कि तुम अपनी मदद से, ऐसा कैसे हो सकता है? कोई भी अपनी मदद से नहीं आ सकता, यह लगभग इम्पॉसिबल है। जिसे सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर सियान कहने लग जाता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे मैं नहीं कर सकता और मैं 10 साल बाद इस दुनिया में वापस आ चुका हूँ, मैं तुम्हें कैसे समझाऊँ? ये सब मैं अपनी मदद से कर सकता हूँ और इसमें मुझे कोई भी एफर्ट नहीं लगाना पड़ता। लेकिन हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर सियान किसी को देखकर हैरान हो जाता है और वह दूसरी तरफ देखने लग जाता है, जिसे देखकर वह लड़की थोड़ी सी हैरान हो जाती है और कहने लग जाती है कि आखिरकार क्या हुआ? जिसे सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर सियान उस लड़की से कहने लग जाता है कि एलिटा, तुम मेरी बात को ध्यान से सुनो, ये सब इसलिए हुआ है क्योंकि तुम्हारे फादर का खून तुमसे मिलता जुलता है और सारे के सारे रॉयल लोगों का खून भी उससे मिलता है और वही लोग यहाँ पर समन कर सकते हैं। क्या मैंने सही कहा ना? जिसे सुनने के बाद वह लड़की हाँ कहती है और कहने लग जाती है कि तुमने
बिल्कुल सही कहा। और हमारा मेन कैरेक्टर सियानो से कहता है, तो धत्तेरी की लगता है कि ये सब तुम्हारी गलती है, तुमने ही मुझे यहाँ पर बुलाया है, वह भी पृथ्वी से। तुमने अपनी मैजिक के पावर से मुझे यहाँ पर बुलाया है क्योंकि तुम्हारे फादर का खून बिल्कुल मुझसे मिलता जुलता है और मैं तुम्हारे फादर के खून को डिटेक्ट कर यहाँ पर आ गया हूँ। ये सब मेरी पावर की मदद से हुआ है और इसका सारा का सारा इल्ज़ाम अब तुम पर ही जाने वाला है। जिसे सुनने के बाद वह लड़की थोड़ी सी हैरान हो जाती है और वह अपने मन में कहने लग जाती है कि मैं बेशक मैं अपने फादर के ब्लड रिलेटेड हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर किसी को भी नहीं बुला सकती और मुझे बुलाना बिल्कुल भी नहीं आता। और हमारा मेन कैरेक्टर उसे कहता है कि दूसरे शब्दों में कहा जाए तो तुमने ही मुझे यहाँ पर बुलाया है। इसका मतलब है कि जो मैजिशियन तुम्हारे खून को ढूंढ रहे थे उसकी वजह से मैं यहाँ पर आ गया हूँ। अब वे यहाँ पर पहुँच जाएंगे जल्दी से जल्दी। जिसे सुनने के बाद वह लड़की हैरान हो जाती है और कहने लग जाती है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और वह बड़ी तेजी के साथ खिड़की की तरफ जाती है और खिड़की से झांकने लग जाती है और हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे सैनिक आ चुके होते हैं और वह जोर जोर से चिल्ला रहे होते हैं कि ये वहीं पर मौजूद है, उस जालिम राजा की बेटी यहीं पर मौजूद है, हमें उसे जल्दी से जल्दी मारना होगा। और हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे सैनिक आ चुके होते हैं और हम देखते हैं कि वहाँ पर एक आदमी मौजूद होता है जो एक सैनिक से कहने लग जाता है कि हमने समनिंग मैजिक जादू को इसी जगह से ट्रेस किया है, मुझे पूरा यकीन है कि वह लड़की यहीं पर मौजूद होगी, तुम्हें जल्दी से जल्दी उसे मार देना चाहिए हायर जेनोन। और हम देखते हैं कि वहाँ पर एक सैनिक मौजूद होता है, वह कहने लग जाता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया उस जालिम राजा की बेटी को ढूंढने के लिए, वह हमारे किंगडम के लिए बहुत बड़ा खतरा थी। मेरे सारे के सारे सैनिकों तैयार हो जाओ लड़ाई करने के लिए और इस सारे के सारे घर को आसपास से घेर लो, हम उस लड़की को यहाँ से कभी भी नहीं जाने देंगे। फिर इसके बाद हमारे मेन कैरेक्टर सियान को दिखाया जाता है जो किसी को देख रहा होता है और हम देखते हैं कि वह लड़की एलिटा तैयार होकर आ चुकी होती है और लड़ने के लिए तैयार हो जाती है और हमारा मेन कैरेक्टर उसे जाते हुए देख रहा होता है और कहने लग जाता है कि ये लड़की तो सच में बहुत ही ज़्यादा बहादुर है। ऐसा लगता है कि जैसे इसने बचपन से ही बहुत ही ज़्यादा मुसीबतों का सामना किया है और उन मुसीबतों को पार कर कर ये यहाँ तक पहुँची। ये सच में बहुत ही ज़्यादा बहादुर है, लेकिन मुझे इसके लिए बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा है क्योंकि मैंने इसके खून को डिटेक्ट कर यहाँ पर समन हो चुका हूँ। ये यहाँ पर कई सालों से छुप कर रह रही थी, लेकिन अब मेरी वजह से इसे सैनिकों का सामना करना पड़ेगा। ये सच में बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होगी मेरे ऊपर, लेकिन मुझे दिखा नहीं रही, मुझे इससे क्या कहना चाहिए। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर उस लड़की को कहने लग जाता है कि एलिटा मेरी बात को ध्यान से सुनो। जिसे सुनने के बाद वह लड़की हैरान हो जाती है और हमारा मेन कैरेक्टर सियान उससे कहता है कि क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो, अगर तुम मुझसे कहना चाहती हो तो तुम कह सकती हो। जिसे सुनने के बाद वह लड़की तो हमारे मेन कैरेक्टर को देखने लग जाती है और वह सियान के सामने झुकते हुए कहने लग जाती है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि यह बताने के लिए कि मेरे ऊपर सैनिकों का हमला होने वाला है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जिसे सुनने के बाद सियान थोड़ा सा हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि ये लड़की अब मुझसे क्या कहना चाहती है। और हम देखते हैं कि वह सारे के सारे सैनिक बाहर चिल्ला रहे होते हैं कि गंदे खून की लड़की जल्दी से बाहर निकलो, तुम हमारे किंगडम के लिए गद्दार हो, तुम्हें हम मार डालेंगे, तुम इस घर में कब तक छुप कर रहोगी। और वह बड़े वाला सैनिक कहने लग जाता है कि मैजिशियन कैलन जल्दी से इस घर के ऊपर अपना फायर अटैक करो। और हम देखते हैं कि वह मैजिशियन अपने फायर अटैक को करने लग जाता है और जोर से चिल्लाता है कि बर्निंग स्पेयर। और हम देखते हैं कि ये आग का हमला इतना ज़्यादा तेज होता है कि उस पूरे घर में चारों तरफ से आग लग जाती है। जिसे देखने के बाद वह सैनिक जेनोन बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है और उस जादूगर पर चिल्लाते हुए कहने लग जाता है कि यह तुमने क्या कर दिया, तुमने तो उस पूरे घर में आग लगा दी थी, मैंने तो तुम्हें थोड़ी सी आग लगाने के लिए कहा था। जिसे सुनने के बाद वह जादूगर कहने लग जाता है कि तुम्हें घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ मामूली सी आग है, ये सिर्फ उस घर को ही जलाएगी। जिसे सुनने के बाद वह सैनिक कहने लग जाता है कि अगर हम अनलकी हुए तो वह लड़की मर भी सकती है और इसके बाद हमारा क्या होगा तुम जानते ही हो। और हम देखते हैं कि अचानक से वह लड़की उस घर को तोड़ते हुए वहां पर बाहर आ जाती है। जिसे देखने के बाद वह सारे के सारे सैनिक बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं और वह सारे के सारे सैनिक उस लड़की पर हमला करने के लिए जा रहे होते हैं और कहने लग जाते हैं कि वह लड़की अब बाहर आ चुकी है, अब हमें उस लड़की को जिंदा पकड़ना है, तभी जाकर हमें 10 सोने के सिक्के मिलेंगे। ये काफी ज्यादा मजेदार होगा हमारे लिए, ये काफी ज्यादा आसान है। और हम देखते हैं कि वह लड़की उन सारे सैनिकों को बुरी तरह से काटने लग जाती है। जिसे देखने के बाद 2-3 सैनिक बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और कहने लग जाते हैं कि यह तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि यह लड़की इतनी ज़्यादा पावरफुल है, ये तो सच में एक स्वॉर्ड मास्टर है। और एलिटा भी उन सैनिकों को मारने के बाद अपने मन में कहने लग जाती है कि यहाँ पर तो बहुत सारे सैनिक है, मुझे जल्दी से जल्दी यहाँ से भागना होगा, मुझे इसके बारे में सोचना चाहिए। लेकिन हम अचानक से देखते हैं कि एलिटा का ध्यान किसी पर चला जाता है और वह हैरान हो जाती है और हम देखते हैं कि एलिटा के पास एक जोरदार धमाका हुआ होता है। जिसे देखने के बाद वह हैरान होकर दूर चली जाती है और कोई उससे कहने लग जाता है कि तुम लस्ट नोड का गंदा खून हो, तुम एक स्वॉर्ड हायर हो और स्वॉर्ड हायर होने के बाद भी तुम कमजोर सोल्जर
विलेजर्स पर वार कर रही हो। अगर तुम्हें हिम्मत है तो तुम मुझ पर वार करो, मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगा और तुम्हें पूरी तरह से मार डालूंगा। अब तुम मुझसे बचकर नहीं जा पाओगी। और हम देखते हैं कि वह आदमी अपने ऊपर बहुत सारा ऑरा लिया होता है, जिसे देखने के बाद एलिटा हैरान हो जाती है और अपने मन में कहने लग जाती है कि इसके शरीर के पास तो बहुत ज़्यादा ऑरा है, लगता है कि ये अपने कवच को और भी ज़्यादा पावरफुल बना रहा है। मुझे जल्दी से जल्दी इसे मारने का तरीका सोचना होगा, नहीं तो मैं यहीं पर मारी जाऊंगी। और हम देखते हैं कि वह सैनिक एलिटा के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन एलिटा उसके हमले से बच जाती है और वह दोबारा से हमला करता है, लेकिन दोबारा से एलिटा उसके हमले से बच जाती है और वह अपने मन में कहने लग जाती है कि अब मेरे पास एक और मौका है। और हम देखते हैं कि वह उसके ऊपर एक हमला कर देती है, लेकिन उसका कवच बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है, जिसकी वजह से उस लड़की को भी बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है और वह दूर चली जाती है। और वह लड़का मुस्कुराते हुए कहने लग जाता है कि लगता है कि तुम मेरे ऊपर हमला करना चाहते हो, लेकिन तुम मेरी एनर्जी को कभी भी नहीं तोड़ पाओगी और तुम कभी भी इस कवच को नहीं तोड़ पाओगी। तुम सच में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो और तुम मेरे हाथों से जल्दी ही मारी जाने वाली हो। तुम्हें इस बात का पछतावा होगा जल्दी ही। और वह सैनिक एलिटा के ऊपर एक जोरदार हमला कर रहा होता है, लेकिन एलिटा उसके हमले को नहीं संभाल पा रही होती है और उसके मुंह से भी ब्लड आने लग जाता है। और हम देखते हैं कि वह सैनिक उसे एक प्रेशर देकर दूर धकेल देता है और हम देखते हैं कि उस लड़की के खून की छींटें उस सैनिक के मुंह पर आकर गिरती है, जिसे देखकर वह हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि यह कितनी गंदी है। और अब एलिटा भी उसे देख रही होती है और कहने लग जाती है कि इसकी पावर तो सच में बहुत ही ज़्यादा इनक्रेडिबल है, इसने तो मेरा दाहिना हाथ भी तोड़ दिया है, अब मैं इसे बिल्कुल भी नहीं लड़ सकती। और वह सैनिक एलिटा से कहने लग जाता है कि तुम एक स्वॉर्ड मास्टर हो और स्वॉर्ड मास्टर होने के बावजूद तुम्हें लगता है कि तुम मुझे हरा पाओगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तुम जल्दी से जल्दी मुझे अपने हवाले कर दो, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। और हम देखते हैं कि वह लड़की उस सैनिक को कहने लग जाती है कि मैं सरेंडर करती हूँ, जिसे सुनने के बाद वह सैनिक मुस्कुराने लग जाता है और कहने लग जाता है कि यह तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है कि तुमने जल्दी से जल्दी अपने आप को मेरे सरेंडर कर दिया, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालता। तुम सच में बहुत ही ज़्यादा समझदार हो, चलो अब तुम मुझे फॉलो करोगी। लेकिन हम अचानक से देखते हैं कि वहाँ पर सिहान आ जाता है और वह उस लड़की से कहने लग जाता है कि मुझे लगता है कि तुम मुझ पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो और गुस्सा होने के बावजूद भी तुम इतनी जल्दी हार कैसे सकती हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, तुम्हें दोबारा से उठना चाहिए, तुम्हें सरेंडर नहीं करना चाहिए। और हम देखते हैं कि हमारे मेन कैरेक्टर को देखकर वह सैनिक बहुत ही ज़्यादा डर गया होता है और वह काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है और कहने लग जाता है कि आखिरकार यह लड़का कौन है, ये मेरे इतने करीब से गया लेकिन मुझे इसके बारे में बिल्कुल भी पता नहीं चला, क्या ये अपनी पावर को छुपा रहा है, ऐसा नहीं हो सकता, मैं इसकी पावर को डिटेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि ये बहुत ही ज़्यादा ताकतवर होगा। और हम देखते हैं कि वह सैनिक हमारे मेन कैरेक्टर सियान को कहने लग जाता है कि हे तुम कौन हो, अपनी पहचान बताओ। जिसे सुनने के बाद सियान उस सैनिक से कहने लग जाता है कि मुझे माफ़ कर देना, लेकिन मैं तुम्हारे अगेंस्ट नहीं हूँ और ना ही तुम में से लड़ना चाहता हूँ, लेकिन मेरे ऊपर अब एक जिम्मेदारी आ चुकी है, मुझे उसे निभाना ही होगा। और हम देखते हैं कि ये सुनने के बाद वह सैनिक बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है और सियान उस सैनिक को एक जोरदार मुक्का दे मारता है और वह सैनिक दूर उड़ता हुए एक ज़मीन पर आकर गिरता है, जहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है। और हम देखते हैं कि सियान के मुक्के में इतनी ज़्यादा पावर होती है कि वह सैनिक ज़मीन में ही धंस जाता है, जिसे देखने के बाद वह सारे के सारे सैनिक बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और कहने लग जाते हैं कि इसने तो एक ही मुक्के में इसे ग्राउंड में धंसा दिया, ये कितना ज़्यादा पावरफुल है। और वह लड़की भी सियान को देखकर हैरान हो गई होती है और कहने लग जाती है कि आखिरकार ये इन सैनिकों के खिलाफ क्यों है, लिलिस्टन तो इसका साथ ही हुआ करता था, लेकिन अब ये लिलिस्टन के सैनिकों को क्यों मार रहा है, क्या उससे बदला लेना चाहता है, इसकी क्या वजह हो सकती है, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, क्या यह सच में सुंग सियान है। और हम देखते हैं कि वह जादूगर उन सैनिकों को हुक्म देने लग जाता है कि तुम्हारा बेशक कमांडर मारा गया हो, लेकिन तुम्हें इसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, तुम्हें इसे जल्दी से जल्दी मारना है। जिसे सुनने के बाद उन सैनिकों में जोश आ जाता है और वह सियान को मारने के लिए भाग पड़ते हैं, जिसे देखने के बाद सियान उस सैनिकों से कहने लग जाता है कि मैं तुमसे लड़ना बिल्कुल भी नहीं चाहता और ना ही तुमसे बुरा व्यवहार करना चाहता हूँ, लेकिन अब तुम लड़ना ही चाहते हो तो तुम लोगों ने मेरी तरफ से कोई भी चॉइस नहीं छोड़ी है, मुझे तुम्हें जल्दी से जल्दी हराना होगा, अब तुम इसके लिए खुद जिम्मेदार होगे। और हम देखते हैं कि सियान उन सारे के सारे सैनिकों को बुरी तरह से मारने लग जाता है और एक ही मुक्के में बहुत सारे सैनिकों को उड़ा देता है और कहने लग जाता है कि ये सब तुम्हारी गलती है, मैं तुम लोगों को मारना नहीं चाहता, लेकिन तुम्हारा गंदा खून भी नहीं है, लेकिन मुझे तुम सबको मारना होगा। और हम देखते हैं कि ये सब देखने के बाद वे सारे के सारे सैनिक बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं और माफ़ी मांग लग जाते हैं और कहने लग जाते हैं कि हमें माफ़ कर दो। और वह अपने मन में कहने लग जाते हैं कि अब हम हार चुके हैं, हमें माफ़ी मांग लेनी चाहिए। और हम देखते हैं कि कुछ समय बाद वह कैनोन नाम का सैनिक भी उड़ जाता है और कहने लग जाता है कि ये बास्टर, ये कुत्ता कहीं का,
इसने मेरे साथ क्या किया। लेकिन हम देखते हैं कि वह कुछ देखकर हैरान हो जाता है और हम देखते हैं कि वह अपने सैनिकों को देखकर हैरान हुआ होता है और उसके सारे सारे सैनिक जमीन में धस चुके होते हैं और उनकी हालत बहुत ही ज़्यादा बुरी हो चुकी होती है, जिसे देखने के बाद वह अपने मन में कहने लग जाता है कि ये तो सच में बहुत ही ज़्यादा बुरा है। मैं तो बहुत ही ज़्यादा लकी हूँ कि मैं बच गया, नहीं तो मैं भी इन सैनिकों की तरह मारा जाता। इस लड़के ने तो मेरे सैनिकों को बहुत ही बुरी तरह से मारा है, वह भी बिना किसी हथियार के। आखिरकार ये लड़का हो कौन सकता है। और हम देखते हैं कि वह सैनिक हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि लगता है कि मैंने इसे देखा हुआ है, ये तो बिल्कुल उसी तरह लग रहा है जिस तरह मैंने पहले इसे देखा था, मुझे लगता है कि ये वही होगा। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर उस सैनिक से कहने लग जाता है कि लगता है कि तुम उठ चुके हो और तुम्हारे मरने का टाइम आ चुका है, अब तुम्हें माफ़ी मांगने में बहुत ही ज़्यादा देर कर दी है, अब तुम्हें सो जाना चाहिए। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर अपने हाथ में प्रेशर भरने लग जाता है, उस सैनिक को मारने लग जाता है और हम देखते हैं कि वह सैनिक चिल्ला कर कह रहा होता है कि रुको रुको, तुम कौन हो। लेकिन हम देखते हैं कि सिहान उस सैनिक पर एक जोरदार मुक्का मारता है और हम देखते हैं कि यह मुक्का इतना ज़्यादा जोरदार होता है कि वह सैनिक ज़मीन में ही दब जाता है और सिहान कहने लग जाता है कि लगता है कि यह अब पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है, मुझे इसे ख़त्म करने में बहुत ही ज़्यादा वक्त लगा है, मैं तुम सब लोगों के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहता था। अगर तुम मुझसे फाइट करना चाहते हो तो तुम कर सकते हो, लेकिन मैं तुमसे बिल्कुल भी नहीं करूँगा। अगर कोई आना चाहता है तो आ सकता है। और हम देखते हैं कि वहाँ पर वही जादूगर मौजूद होता है और वह अपने सैनिकों की हालत देखने के बाद बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि यह तो एक मामूली सा इंसान है, इसने तो सारे सारे सैनिकों को बुरी तरह से मार दिया है। और हम देखते हैं कि उसे हमारे मेन कैरेक्टर में बहुत ही ज़्यादा और नज़र आ रहा होता है और वह अपने मन में कहने लग जाता है कि लगता है कि यह लड़का बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, आखिरकार ये लड़का हो कौन सकता है। और हम देखते हैं कि सिहान उस लड़की के पास चला जाता है और एलिटा से कहने लग जाता है कि मुझे लगता है कि ये सारे सारे सैनिक अब तुम पर बिल्कुल भी नहीं हमला करेंगे, अब तुम्हें ज़्यादा चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, चलो यहाँ से चलते हैं। जिसे सुनने के बाद एलिटा पहले तो थोड़ी सी हैरान हो जाती है और कहने लग जाती हैं कि हाँ चलते हैं। और हम देखते हैं कि सिहान और एलिटा वहाँ से जा रहे होते हैं और वह सारे सारे सैनिक उसे जाते हुए देख रहे होते हैं और वह बुढ़ा उन पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होता है और कहने लग जाता है कि लालत है, हमारा मिशन पूरी तरह से फेल हो चुका है और हमारा कमांडर भी अब पूरी तरह से बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत में है। सैनिकों अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, जो तुम में से जिंदा है वह सारे के सारे मरे सैनिकों को अपने कंधे पर लाद कर ले जाएगा और जिसकी हड्डी टूटी है वह उसे भी ले जा सकता है। और हम देखते हैं कि एक सैनिक बोल पड़ता है और कहने लग जाता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हम में से किसी की भी हड्डी नहीं टूटी है और ना ही यहाँ पर कोई मरा है, हमें तो सिर्फ ज़मीन में धंसाया गया है, हमें कुछ भी नहीं हुआ, ये बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल है। जिसे सुनने के बाद वह जादूगर सैनिक बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि ये तुम क्या कह रहे हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, उसने तुम्हारी मार मार कर बुरी तरह से हालत कर दी है और तुम कह रहे हो तुम्हारी हड्डी टूटी नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है, ये लगभग नामुमकिन है। फिर इसके थोड़ी देर बाद हमें चांदनी रात के सीन को दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर एलिटा वहाँ से जा रहे होते हैं और सिहान उस लड़की से कहने लग जाता है कि मुझे लगता है कि अब वह सैनिक हमारे ऊपर हमला नहीं करेंगे और ना ही हमारा पीछा करेंगे। और वह अपने मन में कहने लग जाता है कि अब जाकर मुझे रिलीफ मिला है, अगर वह सैनिक हमारा पीछा करते तो मैं बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता और उन सैनिकों को मार डालता, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मुझे अपने साथियों के ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, वह पहले तो गद्दार बन चुके हैं और अब इस लड़की को परेशान कर रहे हैं। लगता है कि मुझे यहाँ पर कुछ करना ही होगा, मुझे इस लड़की को बचाना चाहिए, लेकिन सबसे पहले मुझे अपने माना को और भी ज़्यादा पावरफुल बनाना होगा क्योंकि मेरा माना ट्रांसफ़र होते होते बहुत ही ज़्यादा कम हो चुका है, मुझे इसे जल्दी से जल्दी और भी ज़्यादा पावरफुल करना होगा। और हम देखते हैं कि अचानक से सिहान की नज़र एलिटा पड़ती है और उसका हाथ में बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा होता है, जिसे देखने के बाद वह उस लड़की के पास जाता है और कहने लग जाता है कि क्या तुम ठीक हो, मुझे लगता है कि तुम्हारा हाथ टूट चुका है, क्या तुम मुझे इसे दिखा सकती हो। जिसे सुनने के बाद वह लड़की हाँ कहती है और कहने लग जाती है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं बहुत ही ज़्यादा लकी हूँ, मेरा हाथ टूटने के अलावा और भी कुछ हो सकता था, मेरी जान भी जा सकती थी। जिसे सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर थोड़ा सा हैरान हो जाता है और अपने मन में कहने लग जाता है कि आखिरकार इस लड़की की प्रॉब्लम क्या है, यह पहले तो मेरी वजह से प्रॉब्लम में फंस गई लेकिन इसके बावजूद भी यह मुझे शुक्रिया कह रही है, ये थोड़ी सी अजीब है। और वह उस लड़की से कहने लग जाता है चलो तो फिर ठीक है, मैं तुम्हारी हेल्प कर दी है, चलो तुम अपने रास्ते निकल जाओ। जिसे सुनने के बाद वह लड़की थोड़ी सी हैरान हो जाती है और हमारे मेन कैरेक्टर को शुक्रिया कहने लग जाती है और कहने लग जाते हैं कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर सिहान। जिसे सुनने के बाद सिहान उससे कहने लग जाता है कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी, मुझे तो ये करना ही था। और ये सब कहने के बाद वह लड़की कहती है कि चलो तो फिर ठीक है, मैं अपने रास्ते निकल जाती हूँ। और हम देखते हैं कि वह लड़की वहाँ से जा रही होती है और हमारा मेन कैरेक्टर ये सब देखने के बाद बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है और चिल्लाते हुए कहने लग जाता है कि आखिरकार तुम कहाँ जा रही हो, मैं तुम्हारी मदद की है और तुम मुझे छोड़कर यहाँ से जा रही हो, मैं भी तुम्हारे साथ आना चाहता हूँ और तुम्हारा वैसे भी हाथ
टूट चुका है। जिसे सुनने के बाद एडिटर कहने लग जाती है कि चलो तो फिर ठीक है, मैं अपनी सावधानी बरत लूंगी, तुम्हें ध्यान रखना चाहिए। जिसे सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर से कहने लग जाता है कि तुम अपना ध्यान नहीं रख पाओगी, तुम्हारा हाथ टूट चुका है, ना ही तुम इस जंगल से बाहर निकल सकती हो और सैनिक भी तुम्हारे पीछे हैं। चलो तो मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ, और वैसे भी ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूँ, तुमने भी तो मेरी बहुत ही ज़्यादा मदद की है। जिसे सुनने के बाद वह लड़की हैरान हो जाती है और थोड़ा सा सोचने लग जाती है और कहने लग जाती है चलो तो फिर ठीक है, तुम ही मेरा ध्यान रखना और तुम ही मेरी देखभाल करना। जिसे सुनने के बाद सियान अपने मन में कहने लग जाता है कि सिर्फ इतनी सी बात सोचने के लिए इतना ज़्यादा सोचना पड़ रहा है, और वह उस लड़की से कहता है कि चलो तो फिर ठीक है, तुम मुझे सिर्फ सियान कहकर बुलाओगी, सिर्फ सियान। जिसे सुनने के बाद वह लड़की थोड़ी हैरान हो जाती है और कहने लग जाती है कि ठीक है सियान। और सियान उस लड़की से कहता है कि अब तुम्हारा क्या प्लान है, तुम्हारी आइडेंटिटी तो पूरी तरह से रिवील हो चुकी है और तुम यहाँ पर छुप भी नहीं सकती, अब तुम क्या करना चाहती हो। जिसे सुनने के बाद वह लड़की कहती है कि ये थोड़ी सी प्रॉब्लम वाली बात है, लेकिन यहाँ थोड़ी दूर पास एक गोराव गांव है, हम वहाँ जा सकते हैं और वहाँ पर छिप सकते हैं, लेकिन उसे छिपने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होगी, हमें थोड़ा सा सावधानी बरतनी होगी। फिर इसके बाद हमें गोराव गांव को दिखाया जाता है जो देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत होता है। फिर इसके बाद हमें लिलिस्टिम किंगडम के महल को दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि उस महल के अंदर एक सैनिक लाइब्रेरी में अपनी किताबें को पढ़ रहा होता है, लेकिन अचानक से उसके पास एक सैनिक आ जाता है और उसे कहने लग जाता है कि योर मैजेस्टी, बाहर कुछ सैनिक आए हैं जो डेफलिन माउंटेन पर गए थे, वे आज को कुछ बताना चाहते हैं। और हम देखते हैं कि ये और कोई नहीं होता बल्कि हमारे मेन कैरेक्टर का पुराना साथी लिलिस्टिन होता है, और वह कहने लग जाता है कि चलो तो फिर ठीक है, उन्हें अंदर आने दो, आगे क्या हुआ होगा उनके साथ। तो इसके बाद हमें कुछ समय बाद के सीन को दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि एक किताबों से भरी बहुत बड़ी लाइब्रेरी होती है, और हम देखते हैं कि उस लाइब्रेरी के अंदर एक दरवाज़ा मौजूद होता है, और हम देखते हैं कि वहाँ पर एक तहखाना होता है और उस तहखाने से कोई जा रहा होता है, लेकिन अचानक से उस तहखाने का दरवाज़ा कोई खोलता है, वह भी अपने ऑरा की मदद से। और हम देखते हैं कि यह कोई और इंसान नहीं होता बल्कि हमारे मेन कैरेक्टर का गद्दार साथी लिलिस्टिन होता है, और लिलिस्टिन के आसपास से बहुत सारा लाल ऑरा भी निकल रहा होता है। और हम देखते हैं कि लिलिस्टिन एक ऐसे कमरे में पहुंच चुका होता है जहां पर बहुत सारा सामान मौजूद होता है, लेकिन अचानक से उसे कोई आवाज़ देता है और हम देखते हैं कि जेल के अंदर कोई मौजूद होता है जो कहने लग जाता है कि तू कुत्ता कमीने कहीं का, तुम्हारी हिम्मत कैसे है मुझे बंद करने की, तू कोई हीरो नहीं हो सकता, तू तो एक बहुत ही ज़्यादा कमीना इंसान है। जिसे सुनने के बाद लिलिस्टिन कहने लग जाता है कि अच्छा तो ऐसी बात है क्या, लगता है कि तुम्हें मुझे सबक सिखाना ही होगा, और वैसे भी तुम्हें इस जेल के अंदर 1 महीने से कैद किया गया है, तुम्हारा दिमाग पूरी तरह से सटक चुका है लस्ट नोड के वंशजों, और तुम्हें पता है कि तुम्हारे नीचे जो सर्कल बना हुआ है वह लाल क्यों नहीं हुआ, क्योंकि तुम्हारा दिल बहुत ही ज़्यादा साफ है और तुम पूरी तरह से बदल चुके हो, तुम बहुत ही ज़्यादा अच्छे इंसान बन चुके हो जो मुझे बर्दाश्त नहीं हो सकता। जिसे सुनने के बाद वह आदमी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता और कहने लग जाता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे ये सब कहने की, मुझे दया आती है उन लोगों पर जो तुम्हारी पूजा करते हैं। जिसे सुनने के बाद लिलिस्टिन हंसता और कहने लग जाता है कि दया, इस दुनिया में कोई भी दया वाला इंसान मौजूद नहीं है, सब के सब लोग एक जैसे ही हैं, लेकिन मुझे लगता है कि तुम इस दुनिया में सबसे दयालु इंसान हो क्योंकि तुम मुझे अपना दिल देने वाले हो। जिसे सुनने के बाद वह आदमी थोड़ा सा हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि ये तुम क्या बकवास कर रहे हो। और हम देखते हैं कि लिलिस्टिन अपने हाथ को उसके सीने के अंदर घुसा देता है, उसे मार डालता और कहने लग जाता है कि तुम्हारे साथ तो ऐसा ही होना था। और हम देखते हैं कि उसके अंदर से वह दिल को निकाल लेता है और उसे जला देता है और कहने लग जाता है कि ये अभी मेरे लिए काफ़ी बिल्कुल नहीं है, मैंने ना जाने लस्ट नोड के कितने वंशजों को मार डाला है जो बहुत ही ज़्यादा कम रैंक के थे, लेकिन उन्हें मारकर मुझे बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया। ऐसा लगता है कि मुझे और भी ज़्यादा चाहिए, ये मेरे लिए बिल्कुल भी काफ़ी नहीं है। मुझे लगता है कि मुझे लस्ट नोड के एक ऐसे वंशज को ढूंढना होगा जिसका खून उससे बिल्कुल मिलता जुलता है और वह भी बहुत ही ज़्यादा शुद्ध होना चाहिए। और हम देखते हैं कि लिलिस्टिन किसी बात को सोचने लग जाता है और वह उसी बात को सोचा होता है जब उसके पास वह सैनिक खबर लेकर आया होता है। वह सैनिक उससे कहने लग जाता है कि जिस डेफलिन माउंटेन पर आपने बहुत सारे सैनिकों को भेजा है वे सारे के सारे फैल रहे हैं, वहाँ पर एक अनजान लड़का आ गया था और उसने सारे के सारे सैनिकों को बहुत ही बुरी तरह से मारा है। उसकी आंखें पूरी तरह से काली थी और उसका बाल भी पूरी तरह से काले थे, ऐसा लगता है कि वह गैलन रेस से बहुत ही ज़्यादा मिलता जुलता है। जिसे सुनने के बाद लिलिस्टिन अपने मन में कहने लग जाता है कि काले बाल काले हेयर ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ये वही हो ही नहीं सकता। लगता है कि मैं कैसी कैसी बातें अपने दिमाग में सोच रहा हूँ, अगर वह इस दुनिया में आता तो मुझे पता चलता था, लेकिन मेरे साथ तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। मुझे लगता है कि वह इस दुनिया में आ ही नहीं सकता, लगता है कि ये कोई अफवाह होगी। फिर इसके बाद हमें सियान को दिखाया जाता है जो गाराव गांव में पहुंच चुका होता
होता है और वह आसपास के नज़ारे को देख रहा होता है। और हम देखते हैं कि एरिटा भी उसके साथ आई हुई होती है और वह उससे कहने लग जाती है कि ये देखो, ये है गोराव गांव, ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। जिसे सुनने के बाद सियान उस लड़की से कहता है कि ऐसा लगता है कि जैसे मैंने इस शहर को देखा है। अरे हाँ, ये तो वही शहर है जहाँ पर मैं आता जाता था, लेकिन इसका नाम बदल दिया गया है। मुझे विश्वास नहीं होता कि ये इतना चेंज हो चुका है। मुझे इसे पहचानने में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हुई है, लेकिन मैं यहीं आता था। मुझे अब भी याद है, मेरा ये छिपने का ठिकाना था। जिसे सुनने के बाद वह लड़की हैरान हो जाती है और कहने लग जाती है कि क्या यही शहर था? जिसे सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि हाँ, मैंने कहा ना, यही शहर था जहाँ हम छिपा करते थे और ये हमारे लिए छिपने की बहुत ही ज़्यादा अच्छी जगह थी, क्योंकि गैलन रेस की आंखें और बाल मुझसे मिलते जुलते थे, जिसकी वजह से मैं यहाँ पर आसानी के साथ छुप सकता था, वह भी बिना किसी परेशानी के साथ। जिसे सुनने के बाद वह लड़की हैरान हो जाती है और सियान से कहने लग जाती है कि तो इसका मतलब है कि तुम उन लोगों की तरह दिखते हो। मैं तो उन लोगों को सिर्फ अफवाहों में ही सुना है, मैंने उन लोगों को बिल्कुल भी देखा नहीं है। और मैंने सुना है कि वह थीफ क्वीन 1000 टेक्निक का यूज़ करते हैं और हमें थीफ क्वीन 1000 टेक्निक के बारे में बताया जाता है। हमें बताया जाता है कि ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हवा की ऊर्जा को महसूस कर उसे लड़ाई के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है और उसकी मदद से चेहरे को भी बदला जा सकता है और उसे छुपने में काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाती है। इस टेक्निक का ज़्यादातर इस्तेमाल क्वीन लेविना करती थी, जिसकी वजह से क्वीन लेविना का नाम इस टेक्निक के ऊपर रखा गया है। और सियान एरिटा से कहता है कि इस टेक्निक को मैंने ही बनाया है, ये एक फाइटिंग टेक्निक है जो लड़ाई के लिए इस्तेमाल की जाती है। अगर तुम इसे सीखना चाहती हो तो मैं तुम्हें इसे सिखा सकता हूँ, वह भी बड़ी आसानी के साथ। अगर तुम इसे सीख ली होती हो तो तुम्हें छिपने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी। जैसे सुनने के बाद वह लड़की कहती है कि इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं, मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए, तुम रहने ही दो। जिसे सुनने के बाद सियान कहता है कि अगर तुम इसे सीखना नहीं चाहते तो मत सीखो। और वैसे भी मुझे लगा था कि हम दोनों दोस्त बन चुके हैं और तुम मेरे करीब आ चुके हो, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं, ये मेरी गलतफहमी थी। लेकिन खैर छोड़ो इन सारी बातों को, उससे पहले हमें छुपने के लिए एक ठिकाना को देखना होगा। और हम देखते हैं कि वह लड़की हमारे मेन कैरेक्टर को हैरानी के साथ देख रहे होते हैं, लेकिन अचानक से सियान का ध्यान कहीं पर चला जाता है और वह हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि मुझे लगता है कि मुझे छिपने की जगह मिल गई। और हम देखते हैं कि वह एक होटल के पास पहुंच जाता है और उस जगह को देखने लग जाता है, जिसे देखकर वह लड़की थोड़ी सी हैरान हो जाती है और कहने लग जाती है कि अक्का तुम क्या देख रहे हो। जिसे सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि पहले यहाँ पर एक होटल मौजूद नहीं हुआ करता था, पहले तो यहाँ पर एक फांसी का फंदा हुआ करता था जहाँ पर लोगों को बेरहमी के साथ मारा जा सकता था। और हमारा मेन कैरेक्टर उस अपनी मेमोरीज में उस फांसी के फंदे को याद कर रहा होता है और उस मुस्कुराने लग जाता है और कहने लग जाता है कि ये जगह बहुत ही ज़्यादा बदल गई है, मुझे यहाँ आने में बहुत ही ज़्यादा देर लग गई है। और वह उस लड़की से कहता है चलो यहाँ पर अंदर चलते हैं, मुझे लगता है कि यहाँ पर हमें कुछ लोग मिल जाएंगे जहाँ पर हम कुछ लोगों से मदद ले सकते हैं। जिसे सुनने के बाद वह लड़की थोड़ी सी हैरान हो जाती है और कहने लग जाती है कि तुम ये क्या कह रहे हो, हमें अंदर नहीं जाना चाहिए, वहाँ पर भूत हो सकते हैं। जिसे सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर थोड़ा सा मुस्कुराता है और कहने लग जाता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, चलो अंदर चलते हैं, वहाँ पर हमें कुछ लोग मिलेंगे जिससे हम कुछ मदद ले सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि वह होटल के अंदर आ जाते हैं जहाँ पर एक मैनेजर मौजूद होता है जो चाबी देते हुए कहने लग जाता है कि यह लो तुम्हारे रूम की चाबी, अब यहाँ से जाओ। और वह पीछे से चिल्लाने लग जाता है कि यह लोग, मुझे ये बिजनेस सर्विस बहुत ही ज़्यादा ख़राब लगती है। और हमारा मेन कैरेक्टर ये सब देखने के बाद हैरान हो जाता है और एडिटर से कहने लग जाता है कि आखिरकार वे इतने गुस्से में क्यों है। जिसे सुनने के बाद एडिटर कहती है कि मुझे लगता है कि क्योंकि तुम मुझसे इनफॉर्मली बात नहीं कर रहे थे, जिसकी वजह से वह बुढ़ाई तुम पे इतना गुस्सा हो रहा है। जिसे सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर थोड़ा सा हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है क्या मैं जब से ऐसी ही भाषा को इस्तेमाल कर रहा था। और हम देखते हैं कि वह दोनों रूम में आ जाते हैं और वह लड़की सियान से कहती है कि हाँ, जब से तुम यहाँ पर आए हो तुम अजीब तरीके की भाषा को यूज़ कर रहे हो और इसकी वजह से वह भाषा हमें समझ नहीं आ रही और काफ़ी अजीब लगती है, जिसकी वजह से वह बुढ़ा तुम पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो रहा था, लेकिन तुम्हें इस बात का चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। जिसे सुनने के बाद सियान कहने लग जाता है कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं पहले बोली जानी भाषा को इस्तेमाल कर रहा था और इसकी वजह से ये थोड़ी सी अजीब और गुस्से वाली भी लग रही थी, तुमने मुझे बता दिया, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और वह कहने लग जाता है कि लेकिन खैर छोड़ो इन सारी बातों को, तुम तो मेरी भाषा को अच्छी तरह से समझ सकती हो और उसे जान सकती हो। जिसे सुनने के बाद वह लड़की कहती है कि हाँ, तुमने सही कहा, लेकिन तुम्हें थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए और अपनी लैंग्वेज को सुधारना चाहिए। जिसे सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर थोड़ा सा डिप्रेशन में चला जाता है और कहने लग जाता है कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, लेकिन मुझे माफ़ कर देना। और एडिटर सियान से कहती है कि ये कोई बड़ी बात नहीं, सबसे बड़ी बात तो ये है कि सियान, हम गोराव शहर पर पहुँच चुके हैं और हमने यहाँ पर छिपने के लिए सराय भी ले लिया है, अब तुम्हारा क्या करने का प्लान है। जिसे सुनने के बाद सियान कहने लग जाता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, हमसे जब से ट्रेवल कर रहे थे और हमने इस बारे में सोचा ही नहीं, क्या तुम मेरे साथ चलना चाहोगी, क्या तुम चल सकती
सकती हो। जिसे सुनने के बाद वह लड़की कहती है कि नहीं नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। जिसे सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर थोड़ा सा डिप्रेशन में चला जाता है और वह लड़की कहने लग जाती है कि मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल भी नहीं जा सकती, क्योंकि तुम बहुत ही ज़्यादा अलग हो, और वैसे भी मैं तुम्हें इतनी अच्छी तरह से जान नहीं पाई हूँ, जिसकी वजह से तुम मुझे अनजान लगते हो, और अनजान व्यक्तियों के साथ मैं कहीं पर नहीं जाती। अगर तुम मुझसे जिद करते हो और ट्रेवल करने के लिए कहते हो तो मैं शायद तुम्हारी बात को मान भी लूँ, लेकिन मैं तुम्हारे साथ कभी भी नहीं जाना चाहूँगी। ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा, तुम मेरी बात को समझ सकते हो, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। जिसे सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर शांत और डिप्रेशन में चला जाता है और कहने लग जाता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें मेरे साथ जाना चाहिए, तुम्हारे पास और कोई चॉइस भी नहीं है। अगर तुम मेरे साथ नहीं आई तो तुम बहुत ही बड़ी मुसीबत में पड़ सकती हो। जिसे सुनने के बाद वो लड़की हैरान हो जाती है और सियान उस लड़की से कहता है कि एलिटा, तुम जानती हो कि सारे के सारे लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं और वह मेरी पावर को डिटेक्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पर कहीं भी पहुँच सकते हैं और तुम मुसीबत में पड़ जाओगी। और वैसे भी तुम समनिंग जादू को जानती हो और उसे इस्तेमाल कर सकती हो, जिसकी वजह से सारे के सारे मैजिशियन तुम्हारी पावर को डिटेक्ट कर सकते हैं, और जब भी तुम कहीं पर जाती हो तो वहाँ पर एक कंपन पैदा होता है, और जिसकी वजह से जादूगर को हमारे ठिकाने का पता लग जाता है। वे लोग हमारा पीछे करते हुए कहीं पर पहुंच जाएंगे, हमें कहीं पर भी नहीं छू सकते। लेकिन अभी तक तुमने अपने समनिंग जादू को इस्तेमाल नहीं किया है, और मैं भी यहाँ पर खुद अपनी मर्जी की वजह से आया हूँ, जिसकी वजह से मैजिशियन को मेरे आने और जाने का बिल्कुल भी पता नहीं लगा, और तुम्हारे समनिंग जादू का भी उन्हें पता नहीं लग पा रहा है। लेकिन ये ज़्यादा देर चलने वाला नहीं है, वह लोग हमें जल्दी ही ढूंढ लेंगे और हम उनसे नहीं छिप पाएंगे। मुझे लगता है कि अब तक तो उन जादूगरों ने हमारी पावर को डिटेक्ट कर लिया होगा और वे हमें ढूंढते हुए यहाँ पर जल्दी ही पहुँच जाएंगे। हमें कुछ करना होगा। मुझे लगता है कि हम दुनिया के किसी भी कोने में छुप जाए, लेकिन हम उन जादूगरों से कभी भी नहीं छुप पाएंगे। हमें हमेशा भागता ही रहना होगा, और हमारे लिए सबसे बहुत ही ज़्यादा ख़राब बात है। जिसे सुनने के बाद एलिटा हैरान हो जाती है और कहने लग जाती है कि अब हमें क्या करना चाहिए। जिसे सुनने के बाद सियान कहता है कि शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूँ। मैंने एक जादू को कर दिया है, जिसकी वजह से वे हमारे जादू को महसूस नहीं कर पाएंगे और ना ही हमें ढूंढ पाएंगे। जैसे सुनने के बाद एलिटा थोड़ी सी हैरान हो जाती है और सियान उस लड़की से कहता है कि लेकिन मुझे लगता है कि मेरा माना लगातार कम होता जा रहा है, क्योंकि मैंने इस दुनिया में ट्रैवल किया है और मुझे लगता है कि मेरा जादू 2 से 3 दिन तक ही चलेगा। मुझे दोबारा से इसे करना होगा। तुम मेरी बात को समझ सकती हो, हमें छुपने का और भी ठिकाना ढूंढना होगा। जिसे सुनने के बाद एलिटा कहती है कि हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हारी बात को अच्छी तरह से समझ गई हूँ, लेकिन तुम्हें मेरी क्यों ज़रूरत है। जिसे सुनने के बाद सियान उसे कुछ बताता है, लेकिन वह हमें दिखाया नहीं जाता। फिर इसके बाद हमें इस किंगडम की राजधानी को दिखाया जाता है, जहाँ पर वह जेनोन नाम का सैनिक मौजूद होता है। वह चिल्लाकर कहने लग जाता है कि प्लीज़ मुझे एक और चांस दो, मेरी इज्जत खो गई है, मुझे अपनी इज्जत को दोबारा से पाना है, मुझे दोबारा से लड़कर अपनी इज्जत को पाना है, क्योंकि मैं यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो गया हूँ। मेरी यहाँ पर कोई भी इज्जत नहीं करता, मुझे दोबारा से मौका दे। जिसे सुनने के बाद वहाँ पर एक आदमी मौजूद होता है, जो उस जेनोन नाम के सैनिक को देखे जा रहा होता है, और उसे कहने लग जाता है कि तुम्हें लगता है कि तुम्हें दोबारा से उस जंग पर जाना चाहिए, लेकिन मैं तुम्हें इसकी इजाज़त कभी भी नहीं देने वाला, क्योंकि इसकी सबसे बड़ी वजह है कि जिस मिशन पर तुम गए थे वह पूरी तरह से फेल हो चुका है और तुमने कुछ भी नहीं पाया, और हमारा राजा भी इस मिशन पर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा, तो तुम्हें ज़्यादा चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि तुम्हें किसी जंग पर चले जाना चाहिए, ये तुम्हारे लिए सही बेहतर होगा। जिसे सुनने के बाद वह जेनोन नाम का सैनिक कहने लग जाता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, मैं आपके ऑर्डर को पूरी तरह से फॉलो करूँगा और मुझे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता कि वह राजा क्या सोचता है, यह मेरी जिम्मेदारी है और मैं आपकी जिम्मेदारी को हमेशा निभाऊंगा। जिसे सुनने के बाद वह बुढ़ा हैरान हो जाता और कहने लग जाता है कि तुम एक बहादुर सैनिक हो और बहादुर सैनिक हमेशा अपने रास्ते पे चलता है, तुमने तो मुझे इम्प्रेस ही कर दिया। चलो तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें जंग पर भेज देता हूँ, वहाँ पर तुम अपनी इज्जत को दोबारा से पा लेना। और यह सब सुनने के बाद वह सैनिक वहाँ से चला जाता है और बाहर आ जाता और कहने लग जाता है कि मुझे इजाज़त तो मिल गई है, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे अपनी इज्जत को दोबारा से पाना होगा और उन दोनों स्वॉर्ड हायर को भी वहाँ से ढूंढना होगा, और वैसे भी उनके पास कोई भी घर मौजूद नहीं है। मुझे ज़रूर से पता होगा कि वह किसी होटल में रुके होंगे और पैसे कमाने के लिए ज़रूर से बाहर निकलेंगे। मुझे ऐसी जगह को देखना होगा जहाँ पर बहुत सारे पैसे एक साथ कमाए जा सके। वे हमें पीटने के बाद उस दिशा की तरफ गए थे जहाँ पर गोरांव शहर मौजूद है। मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर जाना चाहिए, लेकिन सबसे पहले मुझे यह बात किसी को भी नहीं बतानी। अगर यह बात किसी को पता चल गई तो मेरे लिए बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। लेकिन सबसे पहले मुझे जंग पर जाने का बहाना करना होगा और यही मेरे लिए बेहतर होगा। और दोस्तों
दोस्तों ये हमारे मेन कैरेक्टर और एडिटर की बात कर रहा है और वह अपने मन में कहने लग जाता है कि मुझे उस लश्नोर की बेटी से कोई भी मतलब नहीं, मतलब है तो सिर्फ उस लड़के से। वह लड़का सच में बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है और ऐसा लगता है कि जैसे मैंने उसे पहले कहीं देखा हुआ है। मुझे लगता है कि मैंने उसे कहीं पर देखा है। उसकी पर्सनैलिटी बिल्कुल उससे मिलती जुलती है और वह बिल्कुल उसी की तरह लिखता है। मुझे लगता है कि वह ज़रूर से वही होगा। मुझे उसे देखने जाना चाहिए और सबसे पहले उसे देखकर कंफर्म करना होगा, तभी जाकर मुझे कोई बड़ा फैसला लेना होगा। फिर इसके बाद हमें उसी होटल को दिखाया जाता है जहाँ पर सिहान और एल्टा आई होती है और हम देखते हैं कि वहाँ पर एक वेटर मौजूद होता है जो किसी के सामने झुकते हुए कहने लग जाता है कि आपका स्वागत है लॉर्ड टेड। और हम देखते हैं कि वहाँ पर पीले बालों वाला बंदा खड़ा हुआ होता है जो कहने लग जाता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन सबसे पहले जिस काम के लिए मैंने तुमसे कहा था क्या तुमने वह काम कर दिया। जिसे सुनने के बाद वह वेटर कहता है कि जी हाँ सर, आपने जिन भाड़े के सैनिकों को ढूंढने के लिए कहा था मैंने उन्हें ढूंढ लाया हूँ। यह दोनों है और यह दोनों सोर्ड हायर हैं। चलो सबसे पहले मैं आपको इनके नाम से इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। इसमें जो लड़की मौजूद है उसका नाम एडिटर रिक्लेन है और जो लड़का मौजूद है उसका नाम सीन स्टीन है। जिसे सुनने के बाद एडिटर सिहान से कहती है क्या तुम्हें स्टीन नाम ही रखना था। जिसे सुनने के बाद सिहान कहता है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है, यह नाम मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था और यह सिहान से काफ़ी मिलता जुलता है जिसकी वजह से यह नाम मुझे रखना पड़ गया। तुम मुझे यही नाम से पुकारना क्योंकि हमें बहुत सारे पैसे कमाने हैं। और हम देखते हैं कि वह वेटर झुकते हुए कहने लग जाता है कि सर आपके लिए मैं ये दोनों फाइटर ले आया हूँ और यह सोर्ड हायर हैं। जिसे सुनने के बाद वह आदमी थोड़ा सा खुश हो जाता है। फिर इसके बाद हमें सोर्ड हायर की कैटेगरीज को बताया जाता है। हमें बताया जाता है कि कोई इंसान अपने अंदर एनर्जी को कंट्रोल कर सकता है वही सोर्ड हायर है और इसकी 5 कैटेगरीज होती हैं। सबसे पहला फ्रीड रैंक, इसमें कोई आदमी अपने अंदर माना को कंट्रोल करके अपने फाइट के लिए इस्तेमाल कर सकता है, वह पहली रैंकिंग होती है। नंबर 2, जिसमें कोई इंसान अपनी एनर्जी को अपने तलवार में कंट्रोल कर किसी को भी आसानी के साथ मार सकता है, वह दूसरी रैंक होती है। और तीसरी रैंक है जिसमें कोई इंसान अपने माना को कंट्रोल कर अपने कवच में इस्तेमाल कर सकता है और उसे शील्ड की तरह इस्तेमाल कर सकता है, यह तीसरी रैंक होती है। और जो चौथी रैंक होती है वह काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होती है। इसमें एक इंसान अपनी ब्लेड पावर को बढ़ाकर अपने माना को और भी ज़्यादा खतरनाक बना सकता है, यह चौथी रैंक होती है। और जो 5वीं रैंक होती है वह उससे भी ज़्यादा खतरनाक होती है। इसे इतिहास में आज तक सिर्फ एक ही इंसान कर पाया है और वह है सुंग सिहान। ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। इसमें एक इंसान सारी की सारी माना पावर को अपने शरीर, तलवार और अपने कवच में इस्तेमाल कर सकता है और इसे डिवाइन रैंक कहा जाता है। यह सोर्ड हायर की सबसे हायर लेवल है। इस पावर को सिर्फ सुंग सिहान ही कंट्रोल कर सकता था क्योंकि उस जालिम राजा को मारने के बाद वह तो अपने वर्ल्ड लौट चुका और इसके बाद इस एनर्जी को किसी ने भी इस्तेमाल नहीं किया। और हम देखते हैं कि सिहान अपने मन में सोच रहा होता है कि ये मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा एम्बैरेसिंग है क्योंकि मैं एक फाइटर रैंक के इंसान को भी नहीं हरा पाऊंगा, सच में मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। और हम देखते हैं कि वह पीले बालों वाला बंदा हंसते हुए कहने लग जाता है कि ये तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, आज मेरे पास फाइटर रैंक के 2 यंगस्टर मौजूद हैं, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है मेरे लिए। चलो तो फिर ठीक है, मैं यहाँ से निकलता हूँ, हमें भी कल सुबह यहाँ से निकलना होगा और तुम दोनों भी तैयार हो जाना, हमें सुबह सुबह यहाँ से निकलना होगा। जिसे सुनने के बाद सियान उसे हाँ कहता है और हम देखते हैं कि थोड़ी देर बाद वह अपने बेड पर लौट जाता है और कहने लग जाता है कि यह सच में बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, मैंने पैसे के लिए ट्रेवल करना चाहता हूँ, वह भी भाड़ी का टट्टू बनकर, ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा बुरा है, लेकिन मुझे ये पैसे के लिए करना ही होगा। लेकिन अगर मैं किसी पैसे वाले इंसान को ढूंढकर उसके घर को लूट लेता तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता मेरे लिए और मेरे पास बहुत सारे पैसे भी हो सकते थे। जिसे सुनने के बाद एडिटर कहती है कि क्या एक हीरो के लिए चोरी करना बेहतर होगा। जिसे सुनने के बाद सिहान कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, दरअसल एक लड़की थी जिसके लिए मेरी बहुत सारी फीलिंग्स थी और वह भी चोरी किया करती थी और बहुत सारे पैसे कमाती थी और धीरे धीरे सारे शहर के लोग उसे खलनायक के नाम से जानते थे। जिसे सुनने के बाद एडिटर थोड़ी सी हैरान हो जाती है और हमारा मेन कैरेक्टर बताने लग जाता है कि लेकिन अब सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, अब मुझे पैसे कमाने के लिए एक भाड़ू का टट्टे बनने पड़ रहा है, ये सच में मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, लेकिन अगर मुझे पैसे कमाने के लिए किसी का मर्डर करना पड़ा तो मैं मर्डर भी कर दूंगा। जिसे सुनने के बाद एडिटर हैरान हो जाते हैं और कहने लग जाते हैं कि तुम्हें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है क्योंकि इस काम में हम छुपे रहकर बहुत सारे पैसे अर्न कर सकते हैं और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है हमारे लिए। जिसे सुनने के बाद सियान कहने लग जाता है कि जिस रास्ते में हम जा रहे हैं वहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर होंगे, क्या मैंने सही कहा ना। जिसे सुनने के बाद एडिटर कहते हैं कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, जिस रास्ते में हम जा रहे हैं वहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर और ख़तरा भी होगा हमारे लिए, हमें ध्यान से रहना चाहिए क्योंकि मैंने सुना है कि जब वह सैनिक यहाँ आ रहे थे तो वह बहुत काफ़ी ज़्यादा कम सैनिक थे और वह दूसरा रास्ता लेकर यहाँ पर कई दिनों के बाद पहुँचे हैं, लेकिन अब वह भाड़े के सैनिकों को लेकर उसी रास्ते से जाएंगे जहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर हैं और वहाँ पर आग उगलने वाले भेड़िए भी मौजूद है। जिसे सुनने के बाद सिहान मुस्कुराने लग जाता है और कहने लग
जाता है कि आग उगलने वाली भेड़िए ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है मेरे लिए। लगभग 13 साल पहले सबसे पहले मॉन्स्टर मैंने इन्हीं को ही देखा था और मैं इनके बीच फंस गया था और मेरे सारे के सारे दोस्तों ने मुझे बड़ी मुश्किल के साथ उन भेड़ियों से बचाया था। फिर उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर अपने दोस्तों की मेमोरीज को याद करने लग जाता है, जहाँ पर उसके दोस्त कह रहे होते हैं कि तुम तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो गए हो सियान, और दूसरा बंदा कहने लग जाता है कि सबके सब लोग तुमसे प्यार करने लगे हैं, तुम्हें अपने वर्ल्ड लौट जाना चाहिए, अब हमें यहाँ का फ्यूचर देखने दो। जिसे सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर गुस्सा हो जाता है और वहाँ से उठ जाता है और कहने लग जाता है कि चलो तो फिर ठीक है, यह भेड़िए हमारे लिए वार्म अप जैसे होंगे, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो चुका हूँ और मैं किसी से भी आसानी के साथ नहीं लड़ पाऊंगा। जिसे सुनने के बाद वह लड़की थोड़ी सी हैरान हो जाती है और कहने लग जाती है कि तुम ऐसा कैसे कह सकते हो, तुम्हारी पावर तो बहुत ही ज़्यादा है और तुमने चम्मच की मदद से मेरी तलवार को भी रोक लिया था, तुम तो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हो, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो। जिसे सुनने के बाद सियान कहने लग जाता है कि मैं बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो चुका हूँ, तुम तो जानती होगी मैंने चम्मच की मदद से उस तलवार को रोका था, और लेकिन मेरी पावर बहुत ही ज़्यादा कम हो चुकी है और वैसे भी मेरे पास एक्सपीरियंस मौजूद है जिसकी मदद से मैं तुम्हारे उस तलवार को रोक पाया था। जिसे सुनने के बाद वह लड़की अपने मन में कहने लग जाती है कि क्या ये सच में बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है, और सियान चिल्लाते हुए कहने लग जाता है कि मैं सच में बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो चुका हूँ और तुम तो जानते हो कि मेरा माना बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है, क्योंकि मैंने इस दुनिया से दूसरी दुनिया भी ट्रेवल किया है। अगर मैं किसी से लड़ना चाहूँ तो मैं इंटरनेशनल चैंपियन से भी हार जाऊँगा। जिसे सुनने के बाद वह लड़की हैरान हो जाती है और कहने लग जाती है कि इंटरनेशनल चैंपियन ये क्या होता है। जिसे सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर कहता है खैर इन सारी बातों को छोड़ो, चलो जल्दी से सो जाते हैं। फिर इसके बाद हमें देखते हैं कि सुबह हो चुकी होती है और एक सैनिक जोर से चिल्लाने लग जाता है कि सुबह हो चुकी है, अब हम लोगों को बैटल के लिए तैयार हो जाना चाहिए, क्योंकि हमारे ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और हमें इस जिम्मेदारी को निभाना है, वह भी अपनी जान देकर। चलो तो फिर ठीक है, हमें अपने सफ़र को शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि मुझे यहाँ पर जेनों ने भेजा है तुम्हारी देखभाल करने के लिए, तो तुम्हें ज़्यादा चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, कोई भी मॉन्स्टर तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। और हम देखते हैं कि ये सब देखने के बाद वह सारे के सारे सैनिक जोर जोर से चिल्लाने लग जाते हैं और सियान इन सब हरकतों को देखकर थोड़ा सा मुंह बनाता है और कहने लग जाता है कि इन्हें क्या लगता है कि वह इन सारे के सारे मॉन्स्टर को हरा पाएंगे। वह मॉन्स्टर इनसे कई ज़्यादा गुना ताकतवर हैं, लेकिन इन्हें जैसे करना है वैसे करने दो। और सियान उस लड़की से कहने लग जाता है कि मुझे लगता है कि यह नाइट अपने आप को इस इलाके का सबसे ताकतवर सैनिक समझ रहा है, लगता है कि इसकी फाइट अभी तक किसी भी मॉन्स्टर से हुई नहीं है। और वह उस लड़की से कहने लग जाता है कि इससे मुझे याद आया कि तुम्हारा हाथ तो टूटा हुआ था, क्या यह अब ठीक हो चुका है। जिसे सुनने के बाद वह लड़की कहती है कि हाँ यह बिल्कुल हील हो चुका है, तो वह भी तुम्हारे वॉरियर माना की वजह से, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। जिसे सुनने के बाद सियान कहने लग जाता है कि मेरे कानों को यह सुनकर अच्छा लगा, लेकिन अब मुझे लगता है कि तुम्हें लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर मॉन्स्टर अब आ चुके हैं, मुझे उनकी स्मेल आ गई है। और हम देखते हैं कि एक सैनिक का ध्यान झाड़ियों में चला जाता है और हम देखते हैं कि अचानक से वहाँ से कोई भागता है, जिसे देखने के बाद वह सैनिक बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और वह पीले बालों वाला आदमी चिल्लाते हुए कहने लग जाता है कि सारे के सारे लोग यहीं पर रुक जाओ और अटैक करने के लिए तैयार हो जाओ, वह सारे के सारे मॉन्स्टर आ चुके हैं। और हम देखते हैं कि वहाँ पर खतरनाक दिखने वाले बहुत सारे भेड़िया आ चुके होते हैं, जिनके मुंह में से आग निकल रही होती है। और हम देखते हैं कि वह नाइट अपनी तलवार निकालता है और कहने लग जाता है कि ये तो सिर्फ गंदे जानवर है, तुम्हें इनसे डरने की कोई भी जरूरत नहीं है, ये अंधेरे के जानवर हमारे कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे, जल्दी हमारे हाथों से मारे जाएंगे। और हम देखते हैं कि एक भेड़िया अचानक से वहाँ आता है और एक ही पंजे में उस सैनिक का खून निकाल देता है और उसे वहीं पर ढेर कर देता है। जिसे देखने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर थोड़ा सा हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि तुम्हें ये सारी की सारी बातें नहीं करनी चाहिए थी, तुम्हें तो सिर्फ लड़ने पर ध्यान देना चाहिए था, और वैसे भी तुम्हें अपने शरीर के ऊपर एक हल्का कवच पहन कर आना ही चाहिए था, जिसकी वजह से तुम्हें इन भेड़ियों को मारने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होती। और वह नाइट चिल्लाते हुए कहने लग जाता है कि मेरे सारे के सारे सैनिकों तैयार हो जाओ, यह बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है, तुम्हें अपनी सारी ताकत को लगा देना है और उन भेड़ियों को हरा देना। और हम देखते हैं कि सारे के सारे सैनिक उन भेड़ियों का सामना कर रहे होते हैं और कुछ सैनिक मारे भी जाते हैं। और हम देखते हैं कि दूसरी तरफ सियान उस सारे के सारे भेड़ियों को मार रहा होता है और कहने लग जाता है कि इन भेड़ियों को मारना तो काफ़ी ज़्यादा आसान है, मुझे नहीं लगा था कि यह भेड़िए इतने ज़्यादा कमज़ोर होंगे, लेकिन मुझे लगता है कि इन सब लोगों का ध्यान अब मुझे ही रखना पड़ेगा। लेकिन अब इस बात से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे यहाँ से चले ही जाना चाहिए। वैसे भी यहाँ पर स्वॉर्ड हायर बहुत सारे मौजूद हैं, वे सारे के सारे लोग इन भेड़ियों को संभाल लेंगे, मुझे इनकी ज़्यादा चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मुझे सिर्फ अपनी देखभाल करनी चाहिए। और हम देखते हैं कि अचानक बहुत सारे सैनिकों का ध्यान किसी पर चला जाता है और वे काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और वह सैनिक जोर जोर से चिल्लाने लग जाता है कि यह कौन सा भेड़िया है, ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक दिख रहा है। जिसे सुनने के बाद
सियान हैरान हो जाता है और पीछे मुड़कर देखता है और हम देखते हैं कि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खतरनाक भेड़िया आ चुका होता है, जिसके आसपास से बहुत सारा ऑरा निकल रहा होता है और सभी लोग कहने लग जाते हैं कि यह तो ग्रेट इंडियन वुल्फ है, ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। और हम देखते हैं कि उसके साथ बहुत सारे भेड़िए भी आ गए होते हैं और ये सब देखने के बाद सियान मुस्कुराने लग जाता है और कहने लग जाता है कि ज़रा देखो तो इन भेड़ियों का अब लीडर आ चुका है, अब लगता है कि इस खेल में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। मुझे लगता है कि अब मेरे टक्कर का मोस्ट आ चुका है, मुझे जल्द ही इसे मार देना होगा, ये काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होगा मेरे लिए। और दोस्तों इसी के साथ हमारा यह चैप्टर भी एंड हो जाता है। और दोस्तों आपको यह चैप्टर कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल हो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलता है अगली वीडियो में, धन्यवाद।